तो अभी तक जितने भी लोग जुड़े हैं उनको मेरा बहुत बहुत नमस्कार इस खूबसूरत शाम में। और अभी तक हम जितना भी सीखे हैं उसमें किसी को कोई अगर दिक्कत आ रही है तो प्लीज मुझे बताइए, या फिर अभी तक जितने सब्जेक्ट्स को हमने कवर किया है और उसको इंटरेस्ट के साथ प्रैक्टिस आप लोगों की चल रही है क्या? ऐसे कितने लोग हैं जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं? और अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्लीज टाइप यस इन अ चैट बॉक्स। जितने भी लोग हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं उतने लोग एक बार यस टाइप कीजिए, तो मुझे पता चलेगा कि कितने लोग हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। सिर्फ 4 या 5 लोगों ने बोला है कि यस, बाकी चलिए कर रहे हैं। ओके, ग्रेट। और आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल भी प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे हैं, हो या ही नहीं, प्रैक्टिस ही नहीं हुआ है? ऐसे कितने लोग हैं? कोई है जो प्रैक्टिस नहीं कर रहा है? गोकुल जी, यस सर। प्रैक्टिस हो रही क्या? सर हो रहा था, अपना अपना फोटो में भी कर रहा है, मतलब आपका वाला सैंपल लेके सर कर नहीं पा रहे हैं अभी। क्या बोले? सर जो सर सिखाया है, मतलब अपना वाला फोटो में ट्राई किया है, मतलब पूरा ऐसा नहीं हो रहा है कि टाइम टू टाइम। फिर कैसा हो रहा है? मतलब सर जब टाइम मिल रहा है सर, वीडियो एडिटिंग का भी काम करते हैं तो अच्छा, कभी कभी बीच बीच में। ओके। तो लूज हेयर में बहुत लोगों का ऐसा मैसेज आएगा, रिफाइन एजेस में हमें दिक्कत आ रही है ना? जैसे मोनिका ने भी डाला है और ओम ने भी डाला है। तो अगर देखो, फोटोशॉप में रिफाइन एज करना ये कोई समस्या नहीं है, सबसे पहली बात, ठीक है। हमें उसके अकॉर्डिंग अलग अलग ऑप्शन यूज करना है। अगर आपका बैकग्राउंड प्लेन है तो अगर आप एक एक बालों का हिसाब करेंगे तो बालों का हिसाब नहीं होगा। आपको नेचुरल दिख रहा है क्या, वो इंपॉर्टेंट है। मोनिका, एक ऐसा फोटो अगर जैसा हमने ऐड किया वो नेचुरल नहीं दिख रहा है, वो इश्यू है। अभी जैसे व्हाट्सएप पे मुझे अपने को एक जन ने फोटो डाला था, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर। एक फोटो मैंने भी किया था आज। एक सेकेंड, ये बहुत सुंदर बनाया था, पर इसमें क्या है ना सर, बट ये ना हो नहीं रहा था सर, इसमें बहुत मतलब है। मैं बता रहा हूँ इसमें क्या चीज है ना, इसमें बैकग्राउंड डिस्ट्रैक्ट कर रहा है सब्जेक्ट को। तो हमारा सब्जेक्ट जो है ना डिस्ट्रैक्ट हो रहा है इस शार्पनेस से। ये जो चीजें शार्प दिख रही है ना, उस सब चीजों से हमारा जो सब्जेक्ट है वो दब जा रहा है, और हमें डेप्थ ऑफ फील्ड क्रिएट करने की जरूरत होती है इसमें। और जैसे ये एक वेद ने सवाल पूछा था और इस चीज को मैं सिखा चुका था, फिर भी मैं दोबारा सिखाऊंगा। ग्रे ब्रश से ये करना है। हाँ, याद है क्या वेद? नहीं सर, याद तो नहीं। हाँ, याद नहीं है? नहीं सर, ये इतना रिफाइन नहीं निकलेगा, मतलब समझ में नहीं निकलेगा। देखो क्या चीज है ना कि इस पे बहुत प्रोसेस किया है। देखो अब यहाँ पर मेजेंटा कलर है ना, यहाँ पे एडिट किए हुए फोटो में दिख रहा है, जी। और यहाँ पर भी मेजेंटा कलर है, ठीक है। हाँ जी। तो यहाँ पर भी रखा गया है, जहां नहीं निकल रहा है ना वहां रखा गया है। और उसके अलावा जो चीज यहाँ पर दूसरी चीज दिखाई दे रही है ना, उन सब चीजों को ट्रांसपेरेंट किया है ग्रे बैकग्राउंड से, मतलब ग्रे ब्रश से। हम इसको भी करेंगे दोबारा, ठीक है। और ये एक फोटो था, तो जैसे मैंने बताया नेचुरल दिखना चाहिए, नेचुरल दिख रहे हैं, बट आप एक एक बालों का हिसाब मत कीजिए। अब यहाँ पर मैंने बताया था कि अगर हमारा बैकग्राउंड लाइट कलर है, देखो ओरिजिनल फोटो भी अगर आप देख रहे हैं ना तो ये आपको भी पसंद नहीं आएगा, ओरिजिनल भी। हाँ जी। समझ रहे हैं गोकुल जी? हाँ सर। ओरिजिनल फोटो में भी आप बोलेंगे वो पीछे लाल लाल अलग दिख रहा है, ये ओरिजिनल शूट है, क्योंकि उसका कास्टिंग आया हुआ है।
तो हमारी कोशिश क्या रहनी चाहिए, ये बैकग्राउंड पिंक है ना, उसका कास्टिंग आया हुआ है, तो हमारा बैकग्राउंड लाइट कलर का बैकग्राउंड है, और यहाँ पर जो दूसरा फोटो यूज बनाया गया है वो डार्क बैकग्राउंड पे गया है, इसलिए वो व्हाइट व्हाइट आ रहा है वहां पर। ठीक है, तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि लाइट कलर के बैकग्राउंड पे लाइट कलर का फोटो आए। जैसे यहाँ पर बैकग्राउंड लाइट है, बहुत लाइट है, और यहाँ पर जो दूसरा फोटो है यहाँ डार्क बैकग्राउंड है। तो अगर मैं इस फोटो, ये फोटो मोनिका के पास का है क्या? मोनिका मुझे ओरिजिनल चैट में तुरंत भेजो, 1 ही मिनट में ये फोटो। वेब से यही ओरिजिनल निकाला है, ये वाला। चलो इस फोटो का अगर मैं लूज हेयर करके दिखाऊं आपको, चलेगा? जी सर। देख रहे हैं सभी? दिखाई दे रहा है सभी को ये फोटो? यस सर। तो सबसे पहले मैं इस फोटो का सिलेक्शन कर लेता हूँ। एक्चुअली पेन टूल से करना चाहिए, पर मैं इस क्लास के लिए यहाँ पर मैं जनरल सिलेक्शन कर लेता हूँ। ठीक है, ऑटोमेटिक सिलेक्शन। एक्चुअली आप कितना भी आसान हो फोटो, आपको मैनुअल सिलेक्शन नहीं करना है। फिर मैंने इसको मास्क दे दिया यहाँ पर। अगर आप देखेंगे तो यह बैकग्राउंड में इस येलो कलर का कास्टिंग ऑलरेडी है। तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके सेलेक्ट एंड मास्क में जाता हूँ। सेलेक्ट एंड मास्क ऑप्शन मैंने सिलेक्ट किया, और यहाँ पर डायरेक्ट रिफाइन हेयर का ऑप्शन है, मैं डायरेक्ट रिफाइन हेयर पे क्लिक करता हूँ। फिर भी आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारी चीजें छूट गया है। तो मैं सेकेंड वाला रिफाइन ब्रश लेता हूँ और मैं इस तरीके से यहाँ पर पेंट करता हूँ। प्लस का सिंबल बाहर रखता हूँ और इस तरीके से मैं पेंट करता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर प्रॉपर्टी पैनल में बहुत सारी सेटिंग्स है आपके पास दिखाई देगी। अब यहाँ पर आप कॉन्ट्रास्ट अगर बालों को बढ़ाएं तो ये इस टाइप से कॉन्ट्रास्ट बढ़ेगा। देखो आप, दिख रहा है डिफरेंस दोनों में? और उसी तरह से एजेस को शिफ्ट किया जाए तो उसमें से बैकग्राउंड रिमूव होगा। और तो मैंने इतना कर लिया है। ओके, और इसके बाद सिंपली ओके पे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। अब मुझे क्या करना है, यहाँ बैकग्राउंड ऐड करने के लिए कीबोर्ड पे कंट्रोल प्रेस करता हूँ और न्यू लेयर पे क्लिक करता हूँ। कीबोर्ड पे कंट्रोल प्रेस करके न्यू लेयर पे क्लिक करेंगे तो नीचे लेयर क्रिएट होगी। डायरेक्टली क्रिएट करेंगे तो ऊपर होगी। ओके, तो मैं यहां लिया और मैंने एक सॉलिड कलर की लेयर यहां से ले ली। अब सॉलिड कलर में जो इसके पहले का जो बैकग्राउंड था वो लाइट था। अब मैंने ये लाइट कलर लिया है यहाँ पर। अब ये परफेक्ट मैच हो रहा है। इसके अलावा आप यहां से ह्यू स्लाइडर है ना, ये H फॉर ह्यू, S फॉर सब्सट्रैक्शन, क्या है सैचुरेशन, एंड B फॉर ब्राइटनेस। मैं ह्यू सैचुरेशन, देखो मैं यहां से कोई भी अगर स्लाइडर से यूज कर रहा हूं तो परफेक्ट मैच हो रहा है। पर अगर मैं इसे डार्क कर दूं तो वो इस तरह से होगा। तो अगर डार्क भी करना है तो भी कर सकते हैं। मैं आसान तरीके में बता रहा हूँ, ये आसान तरीका है इसको बैकग्राउंड चेंज करने का। यहाँ पर हर कलर मैच होगा चाहे मैं कोई भी स्लाइडर यूज करूँ। ठीक है, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है, अगर मुझे डार्क बैकग्राउंड यूज करना है, अगर मैं ये यूज करूं तो आप देखेंगे कि ये इस तरीके से दाग हो रहा है। दिख रहा है दाग? अब मैं क्या करता हूं, अगर मैं ये जो व्हाइट वाला हिस्सा है इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मैच होता है। दिख रहा है? तो मैं क्या करता हूं, इसलिए कंट्रोल J करके एक नई लेयर ले लेता हूं और ऊपर की लेयर को ऑफ करके इसे मल्टीप्लाई कर लेता हूं। अब ये परफेक्ट मैच हो गया है। अब मैं ऊपर की लेयर को ऑन करके जो अनवांटेड एरिया है ब्रश लेके उसे हाइड कर देता हूं मास्क से। ठीक है, हेलो सर। ये देखिए, 1 मिनट मेरा होने दीजिए। हाँ, मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर की लेयर में जो भी अनवांटेड एरिया है उसको निकाल रहा हूं। ठीक है, अब क्या हुआ कि बैकग्राउंड बहुत डार्क है और मेरे बालों में बहुत सारी लाइटिंग है। ठीक है गोकुल?
हाँ सर। हाँ, अब मैं क्या, मेरा काम क्या है, उस बालों की जो लाइटिंग है उसका लेवल पे जाएंगे और सिर्फ ऊपर वाली लेयर पे, सिर्फ ये वाली लेयर पे हम अप्लाई करेंगे क्लिपिंग मास्क देके। ओके, और यहां पर लेवल्स को हम कम कर देंगे। अब देखो पूरा मैच हो गया। Yes. हाँ, अब लेवल पे हम हाइड कर देंगे और जिस एरिया में मुझे वो लेवल शो करना है उस एरिया पे व्हाइट कलर का ब्रश लेके हम उस पे वो इफेक्ट दिखाएंगे और चेहरे पे बचा लेंगे। तो उस बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग उसकी लाइटिंग भी होनी चाहिए ना। अब आप देखेंगे ये लेवल है, ये बाल सफेद थे, हमने सिर्फ बालों को काला किया है और एक बाल जो थे वो इस तरीके से नॉर्मल दिखाता हूँ, इस टाइप से दाग आ रहे थे उस पे। ये दागों को हमने हाईलाइट कलर को मल्टीप्लाई से हमने इसे माइनस किया। अब ओवरऑल पूरे फोटो में भी बैकग्राउंड जितना डार्क है उतना होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ से इसे ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट के माध्यम से इसका ब्राइटनेस थोड़ा सा कम कर देता हूँ और उसका फील आए उतना रखता हूँ। उसके बाद अब ये जो बैकग्राउंड है, ये जो बैकग्राउंड है इसका कास्टिंग इसके ऊपर आना चाहिए, इसीलिए मैं यहां से ये सब्जेक्ट पे कलर ओवरले इफेक्ट ऐड करता हूँ, कलर ओवरले। और कलर ओवरले में मैं ये वाला जो कलर है, जो बैकग्राउंड कलर है, इस कलर को मेंशन करता हूँ। ओके, उसके बाद इसे ट्रांसपेरेंट करने के लिए मैं कलर ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और इसकी ऑपेसिटी को यहां तक कम रखता हूँ। अब आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली उस पे एक इफेक्ट आया है। ठीक है स्वप्निल, लक्ष्य देता है? हाँ Yes, yes. सर जी, सर अगर ये जो घुंघराले बाल है सर, इसके पीछे जैसे कि सर हम लोग कोई सा टेक्स्ट लिखना चाहते हैं सर, हाँ हाँ जैसे कि सर ऐसा सर मैगजीन वाला जो सर टेक्स्ट होता है सर, हाँ हाँ सब्जेक्ट आगे होता है, बाकी टेक्स्ट पीछे हाँ होता है सर। हाँ, इसको सर पीछे अगर सर टेक्स्ट के लिए तो हमको सर कॉन्ट्रास्ट वाला कलर लेना पड़ेगा, जैसे सर इसमें व्हाइट या फिर वैसा कुछ। अपोजिट और कलर सर लेंगे तो अब देखिए इसके थीम होते हैं सर। मैं वो हाँ हाँ बताऊंगा सर, जब कहना कलर थीम थ्योरी पे जाएंगे तो मैं हाँ हाँ सर। सिखाऊंगा। अब जिसका इसका कलर थीम आता है मैं रखता हूँ, इसका कलर थीम बताता हूँ। ये जो कलर है ये इसको मैच करेगा। ठीक पर है, सर इसको अगर सर आधा सर बालों के पीछे सर अगर लेना हो तो सर बालों के पीछे लो ना, क्या दिक्कत है? सर ये सर कैसे क्या मतलब? ये तो लेयर ऊपर नीचे किया ना सर। हाँ हाँ, मतलब सर मेरा सर जब भी किया सर मतलब प्रॉपरली सर नहीं हुआ सर, कुछ नहीं, बाल रह जाता है, कुछ आ जाता है, ऐसा हो रहा था। अभी देखिए आ गया। हाँ सर, हाँ, या सर। अभी आपको समझ में है कि बैकग्राउंड सिलेक्शन क्या होना चाहिए, कलर ओवरले क्या है, हम उसको कास्टिंग कैसे कम ज्यादा करेंगे। यस, एक बार सभी से रिक्वेस्ट है, सभी लोग कैमरा एक बार चालू कीजिए प्लीज। सर वो जो एक फोटो था ना सर, मैंने भेजा है आपको, वो अगर एक बार खोलते हैं ना, मैं उसमें थोड़ा शाइन ऐसा है ना सर, उसके लिए फोटो सिलेक्ट करना मुश्किल हो रहा है, इसीलिए मैं भेजा था। और बैकग्राउंड में उसका ग्रेडियंट है सर, मतलब ऐसा नहीं कि एक सॉलिड कलर। अच्छा, मैंने अभी आपको चैट में अभी में अभी भेजा है। अभी ये जो चीज है मैं आपको बताया अभी, ये समझ में आएगा? ये सबसे पहले बताओ। ये तो मतलब सर हम मतलब हो गया। हम्म, ये जो सर अभी आपने दिखाया ना सर, ये उस दिन क्लियर हो गया था जिस दिन आपने ये अभी क्लास मोनिका की बात, जैसा ये डाउट पूछा गया था ना क्लास में। जी सर, हाँ जी। अभी क्या होता है मैं बताता हूँ, डाउट्स का आपको एक चक्कर बताता हूँ। अगर किसी ने मेरे को डाउट पूछा तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि मैं उसकी डाउट को क्लियर करूं। अब उसमें 20 लोगों में अगर वो 19 लोगों को आता होगा ना, तो भी मुझे बताने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि अगर मैं उस डाउट को नहीं लूंगा तो 19 लोगों को खुश करके फायदा नहीं, एक जन दुखी हो जाए।
यस और नो? Yes, yes. हाँ, क्योंकि 19 लोगों का भी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा डाउट। हाँ, Exactly. clear हो जाएगा, सही है। Exactly. तो अभी इम्पोर्टेंट है, तो हम क्या करेंगे, पर इसमें क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है। जी सर। तो हम क्या करेंगे, एक दिन डाउट का सेक्शन फिर से स्टार्ट करेंगे। जी सर। तो उस दिन हम लोग क्या करेंगे, सभी डाउट्स को एक साथ पूरा करेंगे। उसमें जो जिसके डाउट है वो क्लास अटेंड करेगा, और जिसको कोई डाउट नहीं है वो क्लास अटेंड नहीं करेगा। हाँ, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जी सर। अभी जैसे गोकुल ने पूछा उसको नीचे कैसे लेते हैं, अगर मैं ये बात नहीं बताऊं कि नीचे कैसे लेते हैं तो गोकुल नाराज हो जाएगा। तो 19 लोग खुश होके मतलब नहीं है ना, मुझे 20 के 20 लोग खुश चाहिए। यस और नो? yes. तो अगर आपका मत ऐसा है तो हाँ, वो फोटो अपना डाउनलोड हो गया है। एक सेकेंड ना, एक सेकंड में वो फोटो देख रहा हूँ। क्या नाम है फाइल का? सर वही नीचे था सर अभी तो। ये सर बी सर बिलथ्रेन यूरोप बर्थ सम यूरोपियन गर्ल कुछ ऐसा। हाँ, सर ये बस यही आपके फोटो के ऊपर, बस ऊपर 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 सर ऊपर अमिताभ जी के लेफ्ट में ये देखो बॉक्स सर। वही वही ऑरेंज ऑरेंज वाला कैप वाली। हाँ, मतलब अमिताभ बच्चन का जो फोटो है ना सर, उसके ठीक लेफ्ट में सर, ऊपर जा रहे हो आप, नीचे नीचे ही। हाँ बस यही पे इसी सर, आएगा के ऊपर के लेन में आएगा इसके करके जो ऊपर वाले पोस्टर है में। उसके ऊपर। अरे यार मुझे नहीं दिख रहा, आप लोगों को दिख रहा है? ये अमिताभ अभी बच्चन आपको फोटो ये? आदत हो नीचे गया। नीचे इसके सर नीचे नीचे के लाइन में थर्ड। लेफ्ट 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 सर, ये वाला ऑरेंज कलर। ओके, यस। देखो बड़ा शिक्षण चाहिए था। हाँ, क्या लोचा इसमें? सर इसमें देखो, ये जो हेयर में एक ऐसा रिफ्लेक्शन है जो बैकग्राउंड के साथ पूरा मैच कर रहा है, ये जो जगह है, और इसको हाँ। कैसे रफली भी कट करेंगे ना सर, तो इसमें ऐसे बहुत से एजेस है जो ऐसे रफली नहीं हो रहा है कटिंग। तो ये लूज फोटो क्यों बहुत। चाहिए? ये ओरिजिनल शॉट है ना, इसके तो बैकग्राउंड का रिफ्लेक्शन उसमें आया है। ठीक है, अगर हमें इसको चेंज करना है, अगर तो आपको प्लेन बैकग्राउंड रखना है, क्या रखना है ये बताओ? नहीं सर, जो भी रखना है सर, अगर ऐसा आता है नहीं, सही। अगर सोचना है, देखो हाँ फोटोशॉप कोई जादू नहीं है, सबसे पहले टूल है। हाँ ठीक है, ये कंफर्म कर लो। अब ये जो येलो बैकग्राउंड है उसका ये रिफ्लेक्शन यहाँ पर दिख रहा है, बहुत पावरफुल है ना। तो मुझे इतना पावरफुल बैकग्राउंड वहां चाहिए ना, तभी तो वो मैच होगा ना। सर इसे आउटडोर बैकग्राउंड अभी डालेंगे फॉर तो एग्जाम्पल, एक सेकेंड, ह्यू एंड सैचुरेशन में मैं जाता हूँ और मैं अगर येलो लेता हूँ, ठीक है, ये वाला येलो, और मैं अगर समझा दूं कि ये वाला येलो, ये भी सेट हो जाएगा। अब मैं अगर इसको चेंज करता हूँ, ठीक है, तो यहां पर वो बालों में देख रहे हैं येलो है, कास्टिंग है ना उसमें। हाँ हाँ सर। हाँ, तो अब क्या है कि इसका मतलब है कि इस बालों में बहुत ज्यादा येलो कास्ट है। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूं, सिलेक्शन कर देता हूं। अब मैंने इसको पूरा सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं इसका, हाँ वेद, मेरे को बताओ अब बैकग्राउंड कौन सा रखना चाह रहे हैं सबसे पहले, उसके अकॉर्डिंग मैं उसकी सेटिंग करूंगा ना। प्लेन बैकग्राउंड चाहिए, टेक्सचर बैकग्राउंड चाहिए, क्या चाहिए? सर नेचुरल बैकग्राउंड देखो तो फटाक से ध्यान में आएगा जरा। तो देखो, राइट क्लिक करता हूँ, सेलेक्ट एंड मास्क में जाता हूँ
और यहाँ पर डायरेक्टली रिफाइन हेयर करता हूँ। मास्क, राइट क्लिक, सेलेक्ट एंड मास्क। तो इशू आ गया, हो रहा है नॉट कम। देखो येलो बैकग्राउंड में भी है और येलो बालों में भी है, इसलिए देखो यहां से निकल रहा है, क्योंकि फोटोशॉप को समझाना पड़ेगा ना बैकग्राउंड कौन सा है और बाल कौन सा है। अब एल्गोरिदम क्या बोलता है कि बाल कॉन्ट्रास्ट होने चाहिए बैकग्राउंड से, ठीक है। तो हम इसको इस टाइप से नहीं कर सकते, तो अगर हमें करना है तो हम क्या करेंगे, इसे कैंसिल करता हूं पहले और कंट्रोल जे के इसकी लेके इसकी कॉपी करता हूं। हम नीचे ब्रश लेते हैं और जो भी बाल है उसको शो करते हैं, ठीक है। अब मेरे को बताओ वेद, अब हाँ। कंप्यूटर को थोड़ी मालूम है कि बाल कौन से है और बैकग्राउंड कौन सा है, नहीं मालूम। क्योंकि अगर मैं इसको कोई भी ब्लेंडिंग ऑप्शन दूंगा तो ये बाल भी तो ब्लेंड हो जाएंगे ना। हाँ। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर नया लेयर लिया मैंने, सॉलिड कलर लिया और एक यू कलर ले लिया और इस लेयर को मैं इस टाइप रखूंगा। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो डम हो जाएगा ना फोटो, तो मुझे इस तरह से लेना है और ऊपर के लेयर को इधर रख के बालों को भी चेंज करना पड़ेगा मुझे। कलर ब्लेंडिंग दिया तो भी चलेगा ना सर? हाँ, मतलब वो बाल और बैकग्राउंड दोनों सेम है ना, तो बहुत डिफिकल्ट टास्क है ये करना। टेक्निकली समझो इसको, मतलब हम फोटोशॉप को नहीं बता सकते ये बाल है और ये बैकग्राउंड है, क्योंकि सब्जेक्ट क्या हो रहा है, येलो हो रहे हैं दोनों, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अब इसको, मास्क दे देंगे। सपोज पेन टूल से ही सिलेक्शन करना है आपको, वहां कंट्रोल जे, हमने यहाँ पर नया लेयर लिया, नीचे बैकग्राउंड ऐड किया, अब देखो ये ब्लैक एंड व्हाइट मैंने किया, इसको समझ लो ग्रे स्केल किया, ठीक है। फिर भी वही प्रॉब्लम है क्योंकि ग्रे बैकग्राउंड आ रहा है, तो रिफाइन कैसे होगा? वेद समझ में आ रही है बात? नहीं सर। अरे ग्रे बाल है और ग्रे बैकग्राउंड है, हाँ। तो क्या रिफाइन करेगा? एल्गोरिदम क्या रिफाइन करेंगे ना। तो फिर सर अच्छा, हम लोग कंट्रास्ट तो सर लेवल से करके दे सकते हैं ना, फिर तो कर सकते। तो बाल तो बहुत रिफाइन जो पूरे लॉस हो जाएंगे, क्योंकि लेवल चेंज करेंगे आप तो जो भी बालों में व्हाइट है वो सब निकल जाएगा। यहाँ देखो ना, आप ग्रे स्केल करने के बाद क्या हुआ है कि हाइलाइट्स और शेडोज ये दोनों अलग अलग हो गए। ये किसी किसी फोटो में आएगा, क्यों? क्योंकि येलो बाल है और येलो ही बैकग्राउंड। अभी फॉर एग्जांपल ब्लैक कलर के बाल है, आपके ब्लैक कलर के बैकग्राउंड है, कैसे रिफाइन करेंगे? हाँ, तो अगर इसका बैकग्राउंड चेंज कर रहा है तो आप टेक्सचर डाल सकते हैं, बस इसमें टेक्सचर डाल सकते हैं, दैट्स ऑल, चेंज के लिए।
क्योंकि ये येलो थीम है और ये शूट किया जाता है ना। सब काम अगर फोटोशॉप में हुए होते तो शूट नहीं होता ना। शूट क्यों किया जाता है कि जो काम एडिटिंग पार्ट नहीं है उसी लिए तो इतना शूट करना पड़ता है। नहीं सर, मतलब सिर्फ इसका अगर बैकग्राउंड चेंज भी नहीं होता है, बट हम लोग जैसे जो हम लोग हेयर का हम लोग ले रहे थे ना रेफरेंस, उसमें सब मतलब एक हेयर ऐसा था सर, मतलब सिर्फ यहाँ पर हो जाएंगे इजी हो रहा था कट करने में, बट इसमें बहुत से ऐसे एजेस है जो हम लोग को मतलब हो रहा है प्रॉब्लम। मतलब इसको सिलेक्ट भी अगर कभी करना होता है, कोई भी ऐसा इमेज हो सकता है जिसमें इतना मतलब बाल रहता है। ये फोटो छोड़ के कोई और अगर बैकग्राउंड होता तो हो जाता है। ठीक है, कोई है ऐसा इस टाइप का कोई दूसरा फोटो है? इस टाइप का कोई दूसरा फोटो है? नहीं सर, अभी तो है नहीं, फिर देखना पड़ेगा। मतलब क्या है ना कि दूध में अगर पानी मिला दिया जाए तो उसको निकालना, दोनों सफेद हो गए ना। वो अगर वो अलग अलग दिखाई देते तो रिफाइन का मतलब ये होता है कि रिफाइन करना, किसी एक चीज को दूसरे चीज से रिफाइन करना। नहीं सर, मतलब इसका अगर बैकग्राउंड नहीं चेंज होता उसका सर ज्यादा इशू है नहीं, वो हो सकता है। बट मेरा इसमें दो क्वेश्चन था, एक तो बैकग्राउंड डेफिनेटली चेंज करते वक्त प्रॉब्लम आता है, और दूसरा अगर ऐसे मतलब फोटोज होते हैं जिसमें बाल इतने मतलब बिखरे हुए हैं, तो उसमें सिलेक्शन भी हम लोग कैसे करेंगे, क्योंकि इसके बीच बीच में भी इतने बैकग्राउंड है, उसको कैसे काट के निकलना है उसको, तो वो देखने के लिए मैंने ये फोटो इसलिए ग्रुप में भेजा था। मैं दूसरा एक फोटो ओपन कर रहा हूँ अभी आपके सामने। जैसे ये फोटो है, बीच बीच में बहुत बाल है, बहुत बैकग्राउंड है, पर कंट्रास्ट है ना, दोनों भी सेम नहीं है, बैकग्राउंड और बाल दोनों अलग अलग है। तो इसको रिफाइन कर सकते हैं। बाकी सिलेक्शन का कोई इशू नहीं है इसमें। आपको सिलेक्शन में इशू आ रहा है क्या? हाँ, मेरे को सिलेक्शन में भी इशू आ रहा है सर, एक मिनट सर चलो मैं एक बार सिलेक्शन बताता हूँ। हेलो। हाँ सर। सर एक चीज मेरे इसमें जो अभी का फोटो आप दिखा रहे जो ये वाला, हाँ हाँ, तो उसमें सर एक इसमें एक्सट्रैक्ट करके भी एक सिलेक्शन हो सकता है सर? एक्सट्रैक्ट सिलेक्शन भी होता है ना? होता है सर? हाँ, पर वो नॉन डिस्ट्रक्टिव में होता है। हाँ बराबर। हाँ, तो वो प्रॉब्लम आ जाता है, उसमें डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। हाँ हाँ। हमको जो करना है वो डिस्ट्रक्टिव नॉन डिस्ट्रक्टिव में करना है, ओके ओके सर। इसीलिए हम लोग ये यूज कर रहे हैं। ओके। अभी अभी मैं आपको सिलेक्शन का जो इशू आ रहा है ना वो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। वेट, मैं जो सिलेक्शन करूंगा ना वो इस तरीके से सिलेक्शन करूंगा। इस टाइप से सिलेक्शन कीजिए आप। मतलब पेन टूल से करना है आपको, कोई भी पेन टूल से, पर बाल छूट रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, वो मत सोचिए। ओके, ऐसा रफ सिलेक्शन करना है, रफ। बाल बाहर भी गए तो भी चलेगा। ये इशू है आपका? हाँ सर, ये अभी इसके बाद अगर आपने मास्क दे दिया तो इस तरह से हो गया। अब जब ये रिफाइन मास्क करता है ना तो वो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड और सब बाल ये कॉन्ट्रास्ट देखता है। तो इसीलिए रिफाइन एज का ब्रश लेके हम यहां से इस तरह से बाहर से पेंट करें तो ऑटोमेटिकली देखो क्या हो रहा है कि लाइट चीजों में से डार्क चीज अलग अलग हो रही है, चाहे वो अंदर भी जाए।
कॉन्ट्रास्ट है ना दोनों का, जैसे यहां से पेंट करेंगे आप तो कॉन्ट्रास्ट अलग हो रहा है, एक डार्क को लाइट से अलग कर रहे हैं, तो इसलिए सिलेक्शन कोई इशू नहीं है इसमें। गॉट इट? तो एक बार सभी लोग कैमरा चालू कीजिए प्लीज। मोहन दिवाड़कर सर, कितनी ठंडी है? रुदनंदा बेरा जी, क्या हाल है? चलिए, एडोब कैमरा रॉ जो प्री वेडिंग एडिट करते हैं, आप में से कितने लोग हैं जो प्री वेडिंग एडिट करते हैं? प्री वेडिंग के एडिटिंग करते हैं, ठीक है। तो अभी, हाँ, अभी सबसे ज्यादा डिमांडिंग सब्जेक्ट जो है वो प्री वेडिंग कॉन्सेप्ट पे है। प्री वेडिंग डिमांड बहुत में चल रहा है, मेरे पास रेगुलर प्री वेडिंग के काम आते हैं और मैं प्री वेडिंग की एडिटिंग पे सबसे ज्यादा फोकस करता हूँ। अब मैं जो चार्जेस लेता हूँ वो चार्जेस, वेद कितना चार्ज लेते हैं एक प्री वेडिंग का? मतलब एडिट का सर? हाँ, सर मैं अपना खुद का शूट के एडिट करता हूँ सर। अगर आप किसी को और को देंगे तो कितना रुपए देंगे? सर 60 पर इमेज, 60 से 100। 60 से 100 है ना? तो सभी लोगों ने कैमरा चालू किया है, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, ठीक है। अब ब्रांड अवेयरनेस क्या है, काम कैसे, देखो आप कितना अच्छा काम करते हैं उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैसा कितना कमाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत अच्छा काम करता हूं पर दिन भर में 3 फोटो बनाता हूं, कोई मतलब नहीं। यस और नो? यस सर। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप काम करके, फोटोशॉप की मदद लेके, अच्छे कैमरे की मदद लेके आप जब भी काम करेंगे तो पैसा बनना चाहिए, ठीक है। अब पैसा मांगने के लिए भी ताकत लगती है। तो एक समोसा 20 रुपए का ठेले पे मिलता है, वही समोसा हल्दीराम में 70 रुपए का मिलता है। दोनों की प्रोसीजर सेम है, दोनों की प्रोसीजर तरीका सेम है, समोसे बनाने का तरीका दोनों का सेम है। अब याकूब मेरे को बताओ वो 70 क्यों लेता है और 20 में ठेले में क्यों बिकता है? रीजन बताओ। ब्रांड बना के रखा उसने इसलिए। नहीं, तो अरे तो शुरुआत से 70 लेता है ना, बनने के पहले से 70 लेता है ना वो। यस, ब्रांड नहीं, ब्रांड तो अलग बात हो गई, पर ऐसे कई लोग हैं जिसका नाम भी नहीं है पर पैसा चला है। हाँ, अपने प्रोडक्ट बेचना ये भी एक आर्ट है। यस, मतलब वो जो है ना, जिन प्रेजेंटेशन भी हो सकता है सर, प्रेजेंटेशन भी अलग अलग। वो सब सेकेंडरी है, आपको बोलता हूँ तरीका मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। मैं कितना रुपए लेता हूँ पता है एक फोटो को एडिट करने का? नहीं सर। मैं 450 रुपीज पर फोटो लेता हूँ, ठीक है। अगर इनहांसमेंट है तो 500 रुपीज पर फोटो, मैनिपुलेशन है तो 900 रुपीज पर फोटो, और 50% डिस्काउंट देता हूँ। कितना? 50% डिस्काउंट। 50% डिस्काउंट देता हूँ। और अगर आपको डिस्काउंट नहीं चाहिए तो मैं कॉपीराइट छोड़ देता हूँ, मैं जो एडिट करूंगा उसके पूरे कॉपीराइट मेरे रहेंगे, 50% डिस्काउंट रहेगा। मतलब मैं कस्टमर से 250 रुपए चार्ज करता हूँ, सीधी बात है। 500 रुपए मेरा प्राइसिंग है, मैं कस्टमर से 50% डिस्काउंट देता हूँ और 50% डिस्काउंट देने के बाद 250 रुपए हो जाता है। अब उसमें कॉपीराइट मेरे होते हैं कि मैं सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सकता हूँ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके। अगर वो बोलता है कि आप मेरा काम सोशल मीडिया पे पोस्ट मत कीजिए, जैसे ओम ने मुझे काम पूछा सर प्री वेडिंग का एडिट करने का कितना लेते हैं, तो मैं बोलता हूँ 500 रुपए मेरा रेट है, पर मैं 50% डिस्काउंट दे रहा हूँ, पर मेरे ये टर्म्स रहेंगे। तो टर्म्स में रहता है कि पूरी सोशल मीडिया पे मैं आपके फोटो को पोस्ट कर सकता हूँ, ऐसा टर्म्स में हो। तो वो बोलेगा नहीं मेरा काम सोशल मीडिया पे नहीं पोस्ट करना है, तो मैं बोलता हूँ कि 500 रुपए लगेगा।
अगर उसको जमता है तो मेरे को काम देगा, अगर नहीं जमता है तो काम नहीं देगा। उसको एग्रीमेंट जाता है। आप सभी के साथ एग्रीमेंट शेयर करूंगा, एक सेकेंड। स्क्रीन दिख रहा है आपको? हाँ, अभी तक नहीं। एक सेकेंड, आया नहीं सर अभी। एक सेकेंड। दिख रहा है? यस सर। हाँ, पढ़ो क्या लिखा है। अगर आपको भी बनाना है तो फोटो निकाल के रख लेना स्क्रीनशॉट पे, ठीक है। द क्लाइंट्स कैन क्लेम 50% डिस्काउंट ऑन योर फोटो एडिटिंग चार्जेस विद द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस। ये मेरे कंडीशंस हैं। द फोटोज एडिट कैरिड द डिस्काउंट रेट्स एंड विल पार्ट ऑफ के गणेश एकेडमीज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जो भी एडिट करूंगा मेरी प्रॉपर्टी है, तेरी नहीं है। Clients will be able to discounted photo edits usual at the same time. K Ganesh Academy will too have to rights to use the edited photographs on। जिस तरह आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करेंगे उस तरह से मेरा पूरा अधिकार है उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट करने का, मेरे प्रमोशन। द क्लाइंट्स विल नॉट क्लेम कंप्लीट ओनरशिप। अगर मैंने एडिट किया है तो वो पूरा फोटो उसका नहीं है, आधा मेरा है आधा उसका है। Once the discounted photos edited are delivered, withdrawal from the claim will not be allowed। मतलब ऐसा है, अगर मैंने पोस्ट किया और वो बाद में बोल रहा है कि नहीं मैं आपको बाकी के 250 देता हूं, आप निकाल दो सोशल मीडिया से, तो वो अलाउड नहीं है। डिलीवरी के पहले ही तेरे को बताना है। Got it? तो Yes, sir. ऐसा रेगुलर हम पोस्ट करते हैं। अब रीजन क्या है? 70 रुपए के समोसे और 20 रुपए के समोसे में कुछ फर्क नहीं है। फर्क एक ही है, कस्टमर का फर्क है। कस्टमर का फर्क है। कस्टमर जो 70 रुपए देता है वो कस्टमर अलग है, जो 20 रुपए देता है वो कस्टमर अलग है। समोसा सेम है, टेस्ट सेम है, पर जो 70 रुपए देता है उस कस्टमर की आवाज कम होती है और जो 20 रुपए देता है उस कस्टमर की आवाज ज्यादा होती है। 4 बार रस्सा मांगता है वो 20 रुपए वाला। सही है सर, बिल्कुल सही। और जो 70 रुपए देता है वो टोकन लेके समोसे का वेट करता है, जब टिंग टिंग बजेगा तब तू आएगा, तब नंबर लगेगा, तब समोसा तू लेके जाना, तूने खुद टेबल पे रखना, तूने खाना, चुपचाप बैठना। चटनी डबल मिलती नहीं, रस्सा डबल मिलता नहीं। बहुत एक्सपीरियंस है सर। तो पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं 50 रुपए का काम नहीं करता हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं सभी काम करता हूँ। मैं 50 का भी काम करता हूँ, 250 भी का करता हूँ, 500 का भी करता हूँ, 1000 का भी करता हूँ। बट कस्टमर देख के पूड़ी बनाने आना चाहिए आपको। और जो लोग बोलते हैं ना कि अपन, बहुत सारे लोग हैं अपन छोटा काम नहीं करते हैं, अपन 1.5 लाख शिवाय काम करत नाही, 25,000 वाले चिल्लरगिरी नहीं करत, वो सब लोग करते हैं। वो सब छुपाने की बात है। और अगर नहीं भी करते हो तो मैं बोलता हूं करना चाहिए। कस्टमर हमारे को एक फोन करता है, वेद, कि मुझे आपको पैसे देना है, और आप बोलते हैं कि मैं पैसे लेने के लिए तैयार नहीं हूं। क्या मतलब है उसको? हाँ, मैं 100 रुपए शीट लेता हूं एल्बम डिजाइन की। कितने रुपए? 100 रुपए। 100 रुपए। पर अगर मेरे पास कस्टमर यूएसए से बात कर रहा है तो मैं 250 रुपए पर शीट का रेट बोलता हूं। दिख रहा है? दिख रहा है क्या? हाँ, तो कहने का मतलब है आपको सब काम करना चाहिए। समझे? 250 रुपीज पर इनहांसमेंट एंड 450 रुपीज पर मैनिपुलेशन है क्या? मिनिमम 10 फोटो चाहिए, मिनिमम 10 फोटो चाहिए। कोई सैंपल भेजता नहीं हूं, वेबसाइट है, देख ले। वो बोलता है सैंपल पाठोता का। मेरे को बताओ, सैंपल देखा है इसलिए तो मैसेज किया ना उसने कि मेरा ऐसे किसी को मैसेज कर देगा क्या कोई? नहीं नहीं। उसने काम देखा है, प्रोग्राम देखा होगा जरूर। उसने काम देखा है
और काम देखने के बाद ही मैसेज भेजा है, और वो बोलता है कि आपका सैंपल भेजिए, तो सैंपल वेबसाइट पे डाला है, ठीक है। हाँ सर। तो ऐसा बिल्कुल मत समझो कोई काम छोटा होता है। 30 रुपए का भी शीट अगर एल्बम का काम है तो मैं भी करता हूँ, मेरे हर कस्टमर के लिए मेरे पास काम है। अगर कोई बोलेगा 40 रुपए शीट तो करता हूँ, ठीक है। किसी ने बहुत सारे लोग बोलते ना 25-30 हजार मध्ये प्री वेडिंग करत नाही, हे नाही करत, ते नाही करत, करायला पाहिजे, क्या टेंशन है। उसको कैसे डील करते हो सर, मतलब जब 40-50 का मतलब शीट कप लेते हो? मैं 50 रुपए शीट लेता हूँ तो मैं 30 रुपए वाले को काम दे देता हूँ, तो 20 रुपए बचते हैं। हाँ? जब मैं 100 रुपए शीट लेता हूँ तो 80 रुपए वाले को काम दे देता हूँ, 20 रुपए बचते हैं। जब मैं 250 रुपए का काम लेता हूँ तो मैं 150 रुपए जो शीट लेता हूँ उसको दे देता हूँ काम, फिर भी 100 रुपए बचते हैं। यस और नो? यस सर। Yes, sir. हाँ, सर ये तो ठीक है, लेकिन सर आप कब कर रहे हैं सर? मैं काम ही नहीं करता हूँ। मैनेजिंग होता है सर। हाँ? सर आप कैसे 500 1000 कैसा है? अरे तुम हल्दीराम वाले के पास जाके बोलेंगे या तू समोसा बनाएगा तो मैं खाऊंगा, तेरे को समोसे से मतलब रख, कौन बना रहा है उससे क्या मतलब तेरा? हाँ? तो ऐसे तो मेरे हाथ दो ही है ना, जी सर। तो मैं तो उतना ही कमाऊंगा जितने 2 हाथ से कमाता हूँ। मैं 50 हाथों से कमाना चाहता हूँ, अच्छा समझे? तो ऐसा कुछ भी नहीं, आपको रिजल्ट से मतलब है, रिजल्ट मैं दे रहा हूँ ना, जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ, पेमेंट मैं ले रहा हूँ, सब कुछ मैं ले रहा हूँ। आपको पसंद नहीं आएगा तो मेरे को बोल दीजिए, नेक्स्ट टाइम से काम मत दीजिए, काम आपको बेस्ट दे रहा हूँ ना मैं। क्लियर एंड फाइनल सर। ठीक है, मेरे को बताओ ऐसे कितने लोग हैं जो छोटे मोटे काम करते नहीं करते हैं? काम करता हूँ सर, छोटा काम भी करता हूँ सर मैं। छोटा काम होता नहीं है, टाटा वाला भी 10 रुपए का नमक बेचता है, बहुत बड़ी कंपनी है, सब बेचता है वो, 1 रुपए का शैम्पू पैकेट भी बेचता है, वही बोलने वाला था अभी सर मैं। सब करते हैं, करना चाहिए, कस्टमर वापस नहीं जाना चाहिए, बस दैट्स ऑल। ठीक है, आप जी जो सर। ट्रेनिंग ले रहे हैं, ये ट्रेनिंग मैं सबको बता रहा हूँ, ये ट्रेनिंग काम करने के लिए नहीं है। वेद नामदेव पाटील, हे ट्रेनिंग घेऊन काम करायसाठी ट्रेनिंग नहीं है, ये ट्रेनिंग लेके ट्रेनिंग देने की ट्रेनिंग है ये। मैंने ऐसे कई लोग तैयार करके रखे हैं जो काम कर रहे हैं बढ़िया मेरी टीम में। मेरे पास 30 से 40 लोगों का डिजाइनिंग टीम है पूरा, समझ में आ रहा है? और जो लोग बोलते हैं ना मैंने सिखाया उसको, वो छोड़ के चला गया, वो सब फालतू बात है। तू पैसा ही नहीं देगा तो तेरे पास क्या करेगा? हाँ, तू लेगा 100 रुपए, उसको लेगा 20 रुपए, तो उसको मालूम है ना? हाँ, वो तेरे पास क्या को काम करेगा? जो खुद करेगा। तो उसको 80 रुपए दो ना 100 में से। अगर आपके टीम के आजू बाजू में बैठे हुए तो सॉरी। हाँ नहीं, हमारा पॉलिसी बता रहा हूँ, मेरा पॉलिसी बता रहा हूँ। सर आप बिल्कुल क्लियर कट बोल रहे हैं सर। देखो, अगर मैं 100 रुपए लेता हूँ तो मैं 80 रुपए देता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है उसको 60 रुपए से ऊपर कोई देने वाला नहीं है। मैं 80 दे रहा हूँ तो मेरा ही काम करेगा ना। जब उसको मालूम हो जाता है ना, उसको जब मालूम हो जाता है कि भाई मेरी कीमत 50 रुपए की है और मेरा मालक 10 ही रुपए दे रहा है, तब क्या करेगा वो? उसके लिए एक कंप्यूटर लेना है उसको। किशन जी, खत्री जी, एक कंप्यूटर कितने में आता है? एडिटिंग के लिए सर 50,000 में बराबर हो जाएगा, फोटोशॉप के लिए। 40। कोई भी कंप्यूटर 10,000 में आता है घर पे, बाकी इंस्टॉलमेंट होता है, पहली बात। हाँ वो तो ठीक है सर। हाँ, देखो कोई बोलता है ना मैंने 80 लाख का घर लिया, 80 लाख का नहीं लेता, 8 लाख का लेता है घर, बाकी तो साला इंस्टॉलमेंट है ना बैंक के नाम से। हाँ, तो वैसा ही कंप्यूटर 10,000 में आता है। उसके पिताजी ने भी नहीं दिया ना तो मामा देता है 10,000 रुपए। यस और नो? यस। यस सर। फिर
इन्वेस्टमेंट ही नहीं है धंधे में, तो फिर आपको छोड़ के नहीं जाएगा क्या? हाँ, आपको छोड़ के क्यों नहीं जाएगा? इन्वेस्टमेंट ही नहीं। 10,000 में तो कंप्यूटर आता घर पे स्पीकर के साथ, 12 महीने में देना है, बजाज फाइनेंस। चलो ठीक है, वो सब जाने दो। ओम चुकता होगा, ओम चुकत आहे का काही? स्पीकर सोबत येते, लाइटिंग पण येते त्याच्यात, कीबोर्ड मध्ये लाइटिंग, सीपीयू में लाइटिंग, वो छोड़ दो। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा पीसी दिखाता हूँ आपको। ये पीसी दिख रहा है? सर दिख रहा है सर, हाँ, अब ये लाइटिंग वाला। हाँ, लाइटिंग वाला। इस लाइटिंग के पैसे दिए अपन ने, इससे थोड़ी एडिट होने वाला है, इससे एडिट होने वाला है क्या? नहीं होगा। फिर चलिए आज हम बात करते हैं प्री वेडिंग एडिटिंग के बारे में। और ये एडिटिंग का ट्रेनिंग जो मैं आपको दूंगा, इस ट्रेनिंग से आपको लोगों को ट्रेनिंग देना है और आपको टीम तैयार करना है। क्योंकि आप अगर अच्छे बिजनेसमैन है तो आपके 2 ही हाथ है, और 2 हाथ की कैपेसिटी है 40 शीट, और 40 शीट में लाखों रुपए आता नहीं है। अगर आप लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आपके 10 शीट होने चाहिए, मतलब 5 लोग होने चाहिए आपके पास। समझे क्या? जरूर तो सर। आप अगर आपको 10 हाथ बढ़ाना है सपोज, तो वेद कितने एम्प्लॉय रहने चाहिए आपके पास? 10 हाथ का काम करने के लिए कितने एम्प्लॉय रहने चाहिए? 5 ही सर, मतलब मेरे को छोड़ के। नहीं, रॉन्ग। आपको 10 लोग चाहिए, उनके एक एक हाथ आपके काम के, एक हाथ तो उसको देना है ना पैसा, एक हाथ का पैसा तो उसको देना है। अगर वो 40 शीट बनाता है और 10 लोग हैं आपके पास, तो 400 शीट नहीं होते हैं, 200 शीट का पैसा बचता है आपको, 200 शीट बांटने में जाता है। तो ऐसा कैलकुलेशन बना के रखो। मैं आपको पूरा अगर आप में से कोई भी है जो डिजाइन सेंटर चालू करना चाहता है, तो उसको पूरा ट्रेनिंग, पूरा सेटअप, पूरा सॉफ्टवेयर, एलिमेंट्री सॉफ्टवेयर, बुकिंग सॉफ्टवेयर, डिलीवरी सॉफ्टवेयर, स्टेटस सॉफ्टवेयर, उसके बारे में पूरा जानकारी भी दूंगा जब हम लोग एल्बम का पूरा लेंगे। आज का जो ट्रेनिंग है, सिर्फ ये ट्रेनिंग उन लोगों के लिए है जो खुद प्री वेडिंग शूट करते हैं और अपने क्लाइंट को सेम डे में काम देना चाहते हैं। सेम डे में अगर काम देना चाहते हैं तो मैं आज जो बोल रहा हूँ वो बहुत ध्यान से समझिए। ऑलराइट? जी सर। हाँ, एक 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। ब्रेक के बाद फ्रेश माइंड के साथ प्रोसेसिंग सीखने के लिए आइए। अभी मैं जस्ट आपको एक ब्रांड अवेयरनेस काम करने का प्रोसेस, क्या बोले, वो सब प्रोसेस के बारे में हमारी बात हुई। पर अभी जो बात होगी, हमें ये ट्रेनिंग लेके दूसरे को ट्रेनिंग देते आना चाहिए। सर बहुत बढ़िया स्कीम है सर ये। हाँ, बहुत बढ़िया है सर। स्कीम नहीं है, नहीं मतलब वो स्किल है सर, वो स्कीम आ गया सर। हाँ, स्कीम तो बंद होने वाली होती है। नहीं सर, वो स्कीम ये बंद नहीं होंगे कभी। ठीक है सर। हाँ सर। मजा है। एक बार सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार कैमरा ऑन कीजिए सभी प्लीज। यस। चलिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम प्री वेडिंग का फोटो आज करने वाले हैं। और आप सभी को मैं बताऊं कि मैं सिर्फ और सिर्फ प्री वेडिंग का ही पोस्ट प्रोसेसिंग करता हूं। उसके अलावा एल्बम डिजाइनिंग के लिए हम लोगों का पास पूरा टीम है, जिसमें पूजा मैम पूरा एल्बम डिजाइनिंग का टीम संभालती है और पूजा मैडम ही एल्बम डिजाइन करती है। मैं एल्बम डिजाइनिंग अभी नहीं कर रहा हूं। मैं प्री वेडिंग सिर्फ एडिटिंग और मैनिपुलेशन, मतलब इन्हांसमेंट और मैनिपुलेशन, ये 2 ही काम करता हूँ। उसमें भी पूरा काम नहीं करता हूँ, जितना भी रिक्वायर्ड है, जितना हो पाता है उतना काम करता हूँ। बाकी मेरी टीम है, हम लोग पोस्ट प्रोसेसिंग में दिल लगा के काम करते हैं और कस्टमर को, क्लाइंट को सबसे इंपॉर्टेंट ये देखते हैं कि उसको समय पे काम दे रहे हैं क्या। अगर मेरा काम समय पे नहीं जा रहा है और मैं कितना भी अच्छा एडिट करता हूँ तो मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोग कमिटमेंट पे काम करते हैं
और के गणेश एकेडमी अलग है, गणेश एल्बम्स अलग है। तो जितना भी हम लोग प्रोसेसिंग का काम करते हैं वो गणेश एल्बम्स के अंडर में करते हैं, और के गणेश एकेडमी के अंडर में सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग होती है। गणेश एल्बम्स के डायरेक्टर पूजा मैम है, जो पूरा एल्बम का क्रिएटिव जितना भी काम है वो सब क्रिएटिव काम खुद मैडम करते हैं। तो प्री वेडिंग के आज के सब्जेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है प्री वेडिंग का, क्योंकि मोस्ट डिमांडिंग सब्जेक्ट है। पर मैं आप सभी से ये बोलूंगा कि ये सब्जेक्ट जो है इसे हम समझ के करेंगे तो बहुत अच्छा प्रोसेस होगा। मैं कुछ फोटोज आपके साथ सबसे पहले शेयर करता हूँ ताकि आपको कुछ फोटो का इफेक्ट आपको खुद समझ में आए। जैसे ये मैंने एडिट किया वो फोटो है, ये ओरिजिनल है। अब धीरे धीरे मैं सभी दिखाऊंगा आपको। जैसे ये ओरिजिनल फोटो है, तो कहां पर क्या चीजें किए हैं उतना ही आपको देखना है। जैसे ये एडिट किया हुआ फोटो है, ये ओरिजिनल है, देख रहे हैं? ये ओरिजिनल है, ये एडिट किया हुआ है। एडिट किया हुआ फोटो है, ओरिजिनल है। ये फोटो देखा होगा, मैंने सोशल मीडिया पे पोस्ट भी किया था, देखा था वेद? हाँ सर, ये ओरिजिनल शॉट है उसका। जी सर, देखा हूँ सर। ये ओरिजिनल फोटो है, आप देख रहे हैं? ये एडिटेड फोटो है। अगर आप देखेंगे कुछ भी चेंज नहीं किया है ना, एज इट इज है, कुछ भी जस्ट थोड़ा सा चेंज किया। थोड़ा नहीं सर, बहुत है सर। हाँ मतलब सर वो ही बहुत है, मतलब वो कर लिए तो हम लोग। सर ये जो जी बोलिए। एक इमेज जो अभी आपने दिखाया था, हाँ। वो नीचे घुटने पे बैठा है लड़का। अच्छा वो दिखाऊं, ओपन करूं, देख। हाँ लास्ट में इसका जो टोन आया है वो कैसे है? वही आज हम करेंगे, ठीक है? ओके। किस किस को अच्छा लगेगा आज का सेशन अटेंड करना? आज बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और सर दिल को छू लिया सर, हाँ दिल को छू लिया सर। बस अब दिल को छू लिया ना, तो अब वो हम अभी तक हम लोग स्लाइडर हिला के चेंज कर रहे थे, स्लाइडर मतलब स्लाइडर को चेंज कर रहे थे और देख रहे थे कि इससे क्या होता है, और फिर वापस कर रहे थे, फिर कर रहे थे, फिर वैसा कर। आज का जो ट्रेनिंग है, मैं आपको बताऊंगा किसी भी फोटो एडिटिंग में 2 या 3 स्लाइडर से आपका एडिट हो जाना चाहिए। पहले आपके यहां बनना चाहिए फोटो, बाद में स्लाइडर हिलना चाहिए। किसी भी स्लाइडर को हिलाना नहीं है,
सर। मैं आज आपको हर स्लाइडर के मीनिंग समझा के दूंगा। जैसे हमने ब्लेंडिंग ऑप्शन सीखा है, अभी हम लोग क्या करते हैं, ब्लेंडिंग ऑप्शन में डायरेक्ट जाते हैं, उस ऑप्शन को यूज करते हैं। सर। पहले क्या करते थे, ऊपर रखते थे और कीबोर्ड पे इसको, कीबोर्ड को ऐसा रख के नीचे एरो कैसे पूरा चेक करते थे, इससे क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम एडोब कैमरा रॉ को समझ लेंगे। ठीक है, अब एक बार कैमरा रॉ आपके समझ में आ गया तो आप उसको प्रोसेस कर सकते हैं। बढ़िया, यस, समझ में आ रहा है। तो एडोब कैमरा रॉ या फिर रॉ फाइल, याकूब क्या होता है रॉ फाइल यानी क्या? सर मेटा डाटा। मेटा डेटा यानी रॉ फाइल। सर। मेटा डेटा तो जस्ट फाइल की इंफॉर्मेशन होती है। सर। तो मेटा डेटा तो हर फाइल में होती है, जेपीजी फाइल में भी मेटा डेटा होता है। सर। तो रॉ फाइल मतलब क्या? यस याकूब। सर अनकम्प्रेस्ड फाइल सर। अनकम्प्रेस्ड फाइल, ओके। याकूब का आंसर दो, याकूब क्या है? सर नहीं पता है मुझे। मोनिका बताओ, मोनिका जी बताइए। सर हर कैमरा से जब भी फोटो खींची जाती है तो हमारे को 2 ऑप्शन मिलती है, जेपीजी में खींचे के रॉ में। तो कैनन जैसे CR2 फाइल बनाता है, अगर हम रॉ में क्लिक करते हैं तो, और वो सारी इंफॉर्मेशन की किस कैमरा से खींची है, मतलब ऑथर अगर मैं हूं तो वो कैमरे का सीरियल नंबर, ये सारी इंफॉर्मेशन उसे मेटा डेटा बोलते हैं। ओके। रॉ फाइल मतलब क्या? यस मधुरा, मधुरा या फिर अक्षय जी बताइए। सर उसको बाद में भी पर्टिकुलरली एडिट कर सकते हैं हर चीज को। जेपीजी को भी एडिट कर सकते हैं ना बाद में भी। हाँ सर, बट रॉ में पूरे मतलब हर फंक्शन काम नहीं करता है ना उसका। नहीं, सभी करते हैं, थोड़े बहुत नहीं करते लोग। यस मुखर्जी जी बताइए, वेद मुखर्जी। सर रॉ फाइल मतलब जिसमें सारा मतलब क्या बताओ, मतलब आप हम लोग जब जैसे जेपीजी होता है ना, जेपीजी में वो कंप्रेस्ड होके हम लोग के सामने जैसे कलर रहता है, रॉ में आप देखोगे कुछ देर अगर फोटो को रखते हो तो वो सब कुछ हाईलाइट सब गिरा के उसमें आप और डिटेलिंग में काम कर सकते हो, उसमें डेटा और ज्यादा मतलब रहता है उसमें। राइट राइट, परफेक्ट। सभी लोग कैमरा चालू कीजिए, नामदेव पाटिल, अविनाश। यस नामदेव पाटिल सांगा, सांगा सर, नामदेव पाटिल। सर रॉ फाइल म्हणजे कच्चा टोटल परफेक्ट सांगत आहे, बरोबर बोलताय, बोला। म्हणजे कच्चा फाइल आहे ते, कच्चा डेटा, कच्चा डेटा। परफेक्ट। स्वप्नील शेवाळे। रॉ फाइल मीन्स हम वो इमेज के ऊपर, हर एक कलर के ऊपर, हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अच्छे से काम कर सकते हैं, जिसका हर एक इंफॉर्मेशन हमें उसमें मिल जाएगा। वही अगर हम जेपीजी में कर रहे हैं तो जेपीजी में हर एक कलर के ऊपर जैसे चाहिए वैसा काम नहीं होता है। परफेक्ट। मोहन देवाड़कर। हॅलो सर। हाँ सर बोला। सर यांचं सेम, मला पण तेच वाटते की प्रत्येक गोष्टीवर आपण वर्क करू शकतो आणि ते रॉमेन्स इनकम्प्लीट फाइल आपण म्हणू शकतो त्याला। परफेक्ट, ठीक है। अशोक सांगा, अशोक सांगा जी बताइए। अविनाश जी बताइए। किशन खत्री जी कहाँ है, गायब? मधुरा सांगा। हेलो, हाँ मधुरा जी बताइए। बेसिकली रॉ डेटा असतो। ओके सर परफेक्ट। ओम जी बताइए। ओम सर सांगा। म्हणजे ते सगळ्यांनी सांगितलं तसंच आहे, जे मतलब म्हणजे एक अधुरी फाईल जी असते, म्हणजे त्यात कोणता डाटा नसतो, म्हणजे ते आपण परत घेऊ शकतो. समजा लाईट कमी असेल तर आपण लाईट वाढवू शकतो. ठीक है, मला वाटतं परफेक्ट सर, परफेक्ट। बोलिए किशन जी, बोलिए। नॉन कंप्रेस फाइल, जीरो फाइल। हाँ हेलो,
हाँ हाँ बोलिए, सुनाई दे रहा है। नॉन कंप्रेस फाइल इज रो फाइल। ओके ठीक है, परफेक्ट। चलिए अभी मैं कुछ परिभाषा आपको सामने बताता हूँ जो बहुत साधारण परिभाषा है, और नॉन कंप्रेस्ड वगैरह जो है वो एक टेक्निकल लैंग्वेज हो गई। अनप्रोसेसिंग फाइल है सर। हाँ अनप्रोसेसिंग, जो प्रोसेसिंग ही हुआ ही नहीं, यानी उसका जो कलर्स है सर। अनप्रोसेस्ड डेटा, परफेक्ट परफेक्ट। तो अगर कीप ऑल इमेज डेटा, राइट, परफेक्ट प्रकाश जी, आपका मैसेज मिला। तो एक बार हम समझ लेते हैं कि रॉ फाइल क्या होता है और लाइट रूम क्या होता है, एडोब लाइट रूम। ठीक है, अब कैमरा रॉ की एक स्टोरी है बहुत बड़ी। कैमरा रॉ लाइट रूम बोलते हैं ना, लाइट रूम सॉफ्टवेयर। स्वप्निल, लाइट रूम सॉफ्टवेयर क्या होता है? लाइट रूम सॉफ्टवेयर लाइट रूम में भी वही वर्क होता है जो अपना इसमें फोटोशॉप का रॉ डेटा में हो रहा है। नहीं, लाइट रूम में क्या करते हैं एक्चुअली? कलर एनहांसमेंट, फोटो प्रोसेस करते हैं। फोटो प्रोसेस करते हैं ना। तो लाइट रूम नाम इसीलिए रखा गया है कि पहले नेगेटिव रहते थे, उसको पॉजिटिव करने के लिए डार्क रूम होते थे। अभी डिजिटल नेगेटिव है तो उसे प्रोसेस करने के लिए लाइट रूम यूज किया जाता है। दैट्स ऑल। नाम लाइट रूम, डार्क रूम, लाइट रूम, डार्क रूम, लाइट रूम। लाइट रूम इज अ कंप्यूटराइज्ड सॉफ्टवेयर, और पहले डार्क रूम होते थे, उसको नेगेटिव से पॉजिटिव करते। ठीक है, अब क्या होता है कि रॉ डेटा क्या होता है, जैसे बताया कि जेपीजी का लॉन्ग फॉर्म होता है। जेपीजी का लॉन्ग फॉर्म मालूम है अक्षय? नहीं सर। यस, मोनिका, जेपीजी का लॉन्ग फॉर्म? जॉइंट पिक्चर ग्रुप सर। हाँ, जॉइंट पिक्चर ग्रुप। जॉइंट पिक्चर ग्रुप, जेपीजी का लॉन्ग फॉर्म है जॉइंट पिक्चर ग्रुप। मतलब जो भी इमेज की, फोटो की जो भी प्रॉपर्टीज है, फोटो में जितने भी प्रॉपर्टीज होती हैं, फोटो में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है मैं बता दूं आपको। फोटो में एक्सपोजर होता है, उसके कलर्स होते हैं और उसके टेक्सचर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद उसका ज्योमेट्रिकल ऑप्शन होता है। तो ये फोटो की प्रॉपर्टी है। जॉइंट पिक्चर ग्रुप क्या करता है, इन सब प्रॉपर्टी को जॉइंट कर देता है, रेडी टू प्रिंट। म्यूट कर दीजिए सभी। जॉइंट पिक्चर ग्रुप यानी सब इंफॉर्मेशन को जॉइंट करके रेडी। मतलब अगर चाय बनाए, चाय, अक्षय एक चाय बन गई है, तो एक चाय है, उसमें क्या क्या रहता है प्रॉपर्टीज? दूध, शक्कर, चाय पत्ती, इलायची, अदरक, पानी, ये सब उसकी प्रॉपर्टी है। अगर उसको ज्वाइंट कर दे तो चाय बन जाती है। हाँ सर। है ना? तो इसे हम जेपीजी बोलते हैं। जो चाय पीते हैं वो जेपीजी है। ओके, अब उस चाय में शक्कर ज्यादा हो गई, वेद, उसमें शक्कर ज्यादा हो गई, तो उसको करेक्ट करना है। कैसे करेंगे करेक्ट? थोड़ा और दूध मिला देंगे। थोड़ा और दूध मिलाएंगे या फिर थोड़ा और पानी मिला देंगे, जो भी पानी मिलाएंगे तो उसमें खराब हो जाएगा पानी। हाँ, तो उसमें दोनों कंडीशन में चाय जो है ना वो टेस्ट निकल जाए, ओरिजिनल होनी चाहिए। समझ में? हम क्योंकि रिपेयर कर रहे हैं, वो चीज को क्या कर रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं। अब रॉ फाइल क्या करती है? रॉ फाइल हमने सिर्फ असाइनमेंट पे गए, हमने क्लिक किया और वो सब जो मटेरियल है ना हमने अलग अलग डब्बों में लाके एक टेबल पे रख दिया। जो अभी तक फोटो नहीं है वो सब सेपरेट है। एक्सपोजर अलग, हाइलाइट्स अलग, शैडोज अलग, मिड टोन अलग, टेक्सचर अलग, कलर्स अलग, सब एक टेबल पे लाके रखा है। और वो फोटो नहीं है अब तक, वो रेडी नहीं है, रेडी टू प्रिंट नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे जितना एक्सपोजर चाहिए, मुझे जितना शैडो चाहिए, मुझे जितना मिड टोन चाहिए, उसके हिसाब से मैं चाय बनाऊंगा। तो वो चाय का टेस्ट कभी भी जेपीजी से बेस्ट होगा, क्योंकि जेपीजी यानी मैं रिपेयर कर रहा हूँ, बनी हुई चाय को रिपेयर कर रहा हूँ। और रॉ फाइल यानी अभी मैंने सिर्फ वो इंफॉर्मेशन, रॉ डेटा कलेक्ट किया है। ठीक है, अब बहुत से लोग बोलते हैं कि रॉ फाइल को हम कैसे भी फाइल रहो बढ़िया बनती है। ऐसा नहीं है। चाय पत्ती अच्छी रहेगी तो ही चाय अच्छी बनेगी। मटेरियल जो आपने कैमरे में लेके आया है शूट करके, वो बेस्ट क्वालिटी के रहा तो आपका फोटो अच्छा बनेगा। पर ऐसा नहीं है कि एकदम थर्ड क्लास फोटो भी बहुत अच्छा बनेगा, ऐसा नहीं है। आपके पास सब कुछ बेस्ट क्वालिटी का चाहिए। जब आप फोटो शूट करेंगे तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि कितना डीप रखना है, कितना स्टेप नीचे रखना है, और उसके बाद हम प्रोसेस करेंगे। रॉ फाइल को आज तक कोई माइका लाल
सेव नहीं कर सका है, अगर एक बार उसने क्लिक कर दिया तो फाइल जो बन गई उसको दोबारा अपडेट नहीं होती है फाइल, उसे कन्वर्ट किया जाता है। उसे क्या किया जाता है? कन्वर्ट किया जाता है। वो जो शूट करके लेके आए वो फाइल कोई दुनिया में चेंज नहीं कर सकता है उसको, वो मटेरियल लेके आ गया, उसको सेव एज ऑप्शन नहीं हुआ है, उसको अपडेट नहीं कर सकते आप। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। अब हमें क्या करना होता है कि जब हम एडोब कैमरा रॉ वाली फाइल को फोटोशॉप में ओपन करते हैं तो अलग से एक प्लगइन होता है, एडोब कैमरा प्लगइन, रॉ प्लगइन, वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। पहले जब ये एडोब CS3 नहीं था तो उसके पहले ये फाइल नहीं खुलती थी, ये CS3 के बाद खुलना चालू हो गई, पर पहले से रॉ फाइल बनती थी D40 से। जब कैमरा D40 मार्केट में आया था उस समय से रॉ फाइल बनती थी, पर अभी अभी उसका चलन ज्यादा हो गया, पर फाइल बनती थी। D40 कोई कैमरा यूज करता था क्या पहले से? रामदेव पाटिल सर, मोहन सर? D90 यूज किया हूँ सर। D90, D40? D40 भी किया सर मैंने। हाँ, D40 आपने किया है ना, तो उसके Yes. अंदर भी रॉ शूट होता था। पर क्या होता था, उस कैमरे का जो डब्बा आता था ना निकॉन का, उस डब्बे के अंदर एक सीडी आती थी और वो सीडी हम सज्जे के ऊपर डाल देते थे और डब्बे के अंदर रख के वो सज्जे के ऊपर रहती थी। जैसे मदरबोर्ड में क्या आती है ना, मदरबोर्ड का किसी ने खोल के नहीं देखा। हाँ, तो उसके अंदर उस कैमरे का रॉ प्रोसेसिंग डेटा सॉफ्टवेयर रहता था। यस। तो उसको कोई यूज नहीं करते थे। तो ये खर्चा हर, जैसे मैनुअल आता है कैमरे के साथ, मैनुअल आता है ना, एक किताब Yes. आती है ना, किताब। हाँ सर। हाँ, वो किताब कोई नहीं पढ़ता है, डब्बे के अंदर रहती है वो। तो सीडी और वो मैनुअल किताब वो डब्बे में ऊपर रहती थी, सज्जे के ऊपर सज्जा रहता है ना, सज्जा, हाँ हाँ, उसके ऊपर रहता था। तो हर कंपनी पर 2 लोग पढ़ते थे उसको, 100 में से 2 लोग पढ़ते थे, पर 2 लोगों के लिए, सबके लिए वो देना पड़ता है। अगर 2 लोग भी पढ़ते, एक आदमी भी पढ़ता है तो सब उसको देना है कंपनी को। तो एडोब कंपनी ने हर कैमरे वाले से कॉन्ट्रैक्ट किया कि आपका सॉफ्टवेयर मैं मेरे सॉफ्टवेयर में ऐड करूंगा, उसका आपको पैसे देना है, और जब भी आप अपडेट बोलेंगे तब मैं आपको अपडेट दे दूंगा। तो आज तक की तारीख, आज की तारीख है 12 जनवरी 2022 तक, जितने भी कैमरे मार्केट में लॉन्च हो चुके हैं उन सब का सॉफ्टवेयर एडोब के सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्टेड है, अगर आपका सॉफ्टवेयर अपडेट होगा तो। पर अगर आपने कल एक नया कैमरा लॉन्च हुआ और आपका सॉफ्टवेयर पुराना है तो उसके अंदर वो फाइल ओपन नहीं होगी। तो ऐसे काम के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर आता है, आप नोट डाउन कर लीजिए, जो किसी भी फॉर्मेट को ओपन कर सकता है। उसे DNG कन्वर्टर बोलते हैं, DNG। तो आप गूगल पे जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर लिखेंगे DNG कन्वर्टर, तो आपको ये एडोब का एडोब डिजिटल नेगेटिव कन्वर्टर मिलेगा। इसे आप डाउनलोड कर लीजिए। ओके, यहां पर आप जो फॉर्मेट बोलेंगे, जिस कैमरे का फॉर्मेट बोलेंगे, उस कैमरे का फॉर्मेट यहां पर कन्वर्ट हो जाएगा और रॉ प्रोसेस में आ जाएगा, एडोब रॉ प्रोसेस में आएगा। इस सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड कर सकते हैं एडोब की वेबसाइट से। ठीक है? हाँ सर। हाँ, अब हम जब काम करेंगे एडोब कैमरा रॉ में, तो हमें पूरे स्लाइडर को हिला हिला के नहीं देखना है कि इससे क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, इससे क्या। आज मैं आपको जो सब्जेक्ट शेयर करूंगा उस सब्जेक्ट में हम पूरा एडोब कैमरा रॉ के स्लाइडर को समझ लेंगे, एक्चुअल क्या करता है एडोब कैमरा रॉ और बाद में आउटपुट कैसे देता है। जो लोग लाइटरूम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उन वो एक सिंगल लेयर सॉफ्टवेयर है, बट हम लोग एडोब फोटोशॉप यूज करते हैं, इसलिए हम एडोब कैमरा रॉ यूज कर रहे हैं और वो उससे बेहतर है, लाइटरूम से भी बेहतर एडोब कैमरा रॉ प्रोसेसर है।
इसके पूरे फीचर्स लाइट रूम में यूज किए जा सकते हैं। अगर आप एडिटिंग के पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो ठीक है। तो मैं यहाँ पर सर लाइट रूम में नहीं होगा सर? लाइट रूम में भी होगा ना। लाइट तो रूम वो सिंगल लेयर है सर, क्या मतलब सिंगल लेयर मतलब? उसमें कुछ एडिटिंग वर्क नहीं होगा, मतलब इनहांसमेंट होगा। पर अगर आपको टाइटल डालना है 2 days to go 3 days to go, सर ये सब नहीं हो पाएगा उसमें सर? नहीं नहीं, लाइट रूम में सिंगल लेयर सॉफ्टवेयर है। ओके सर। अगर आप एडोब फोटोशॉप खरीदते हैं तो लाइट रूम फुकट मिलता है। मतलब उसका वैल्यू समझ लीजिए आप। सर पर अगर आप लाइट रूम खरीदने जाते हैं तो फोटोशॉप नहीं मिलता है। सर मतलब समोसा लेने गए तो रस्सा फ्री है। तुम बोलेंगे मेरे को रस्सा दे दो, 2 रोटी मेरे पास है, पैसा नहीं होता है, रस्से के पैसे लगते हैं सर। समझे? सर ठीक है। तो आप अगर फोटोशॉप यूजर है तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सिर्फ एडोब कैमरा रॉ यूज कीजिए। पर अगर आप फोटोशॉप यूज करना नहीं चाहते हैं, बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, बहुत सीखना पड़ेगा, अगर आपको लाइट रूम करना है तो लाइट रूम कर सकते हैं। और सर एक क्वेश्चन है। जी बोलिए। अविनाश कौन बोल रहे हैं? हाँ अविनाश बात कर रहा हूँ सर। कैमरा चालू कीजिए आपका। सर एक्चुअली पीसी में कैमरा नहीं है इधर। मोबाइल से भी कनेक्ट करने का सर, 2 जगह कनेक्ट करने का। बोलिए सर बोलिए। मैंने ट्राई किया था सर कैमरा कनेक्ट करने के लिए, नहीं हो पा रहा है। बोलिए मेरा एक क्वेश्चन कि मतलब एडोब की वेबसाइट से जब फोटोशॉप के लिए परचेस करना है ना, तो उसमें लाइट रूम और फोटोशॉप दोनों मिलता है, लेकिन उसका मंथली चार्जेस जो है, मतलब एक में 800 दिखाता है, एक में 1600 दिखाता है, तो उसमें क्या डिफरेंस है? मतलब उसमें सर आपको जो क्लाउड स्टोरेज मिलता है ना, क्लाउड स्टोरेज, वो 2 GB का एक जगह होता है, 20 GB का एक जगह होता है। 1 TB का होता है सर वो। हाँ वो उतना डिफरेंस होता है। लेकिन हम लोग मतलब वो स्टोरेज में क्या रख सकते हैं, मतलब उसका अभी जहाँ से मैं पूरे फोटो ओपन करता हूँ लाइब्रेरी से, आपने देखा होगा। हाँ वो कर सकते हैं। उसके बाद आप पूरे फाइल का डेटा इंटरनेट पे सेव कर सकते हैं। फोटोशॉप में ऑप्शन आता है ना सेव ऑन क्लाउड्स, देखा है आपने? हाँ देखा है सर। ये देखो यहाँ पर है, दिख रहा है? यस योर फाइल्स, यानी इंटरनेट पे अगर आपने जो भी ये सब इंटरनेट पे रखी हुई फाइल्स है। कहीं पे भी जाओ सर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं सर। कहीं भी नहीं, मोबाइल पे भी होता है ना? यस। एक सॉफ्टवेयर अगर आप लेते हैं तो आप अपने मोबाइल पे, अपने लैपटॉप पे, अपने डेस्कटॉप पे यूज कर सकते हैं और एक टैब पे यूज कर सकते हैं, एक ही लॉगिन से। ओके सर। ठीक है। पर उससे ज्यादा आप कहीं करेंगे तो दूसरे जगह से लॉग आउट हो जाता है। आप कहीं से भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब मैंने आधा फाइल बनाया, सुबह मेरा ड्यूटी है, 2 बजे से शाम को 6 बजे तक मैंने काम किया, वो फाइल मैंने बनाया और मैंने वेद को उसे शेयर कर दिया। तो वेद भी अगर लाइसेंस कॉपी वाला है तो वो उसी फाइल पर आगे की प्रोसेस कर सकता है। एक ही फाइल को कई लोग मिलकर एक बना सकते हैं, एक ही प्रोजेक्ट पे कई लोग काम कर सकते हैं। ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एडोब कैमरा रॉ। ओके, कैन आई स्टार्ट द सेशन? यस सर। तो मैं यहां जा रहा हूं और मैं इसी फाइल को, ARW फाइल है, ठीक है, इसको ही मैं डबल क्लिक किया। अब आप देखेंगे अब आप देखेंगे यहाँ पर 3, यहाँ पर दिख रहा है स्लाइडर ऑन, दिख रहा है क्या आपको? पर यहाँ पर नहीं दिख रहा है, दिख रहा है? नहीं सर, ये ऑप्शन यहाँ नहीं दिख रहा है, ये ऑप्शन यहाँ दिख रहा है। इसका मतलब है इस फाइल को ऑलरेडी कैमरा रॉ में ओपन करके किसी ने चेंज किया है। ठीक है। तो मैं यहाँ राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पर डेवलप सेटिंग में जाके क्लियर सेटिंग करूंगा। तो मुझे जो ओरिजिनल शूट किया गया फोटो है वो मिलेगा। ओके, मैं फिर से ओपन कर रहा हूं। देखो यहाँ पर स्लाइडर नहीं है, यहाँ पर स्लाइडर है। इसमें राइट क्लिक करके डेवलप सेटिंग एंड क्लियर सेटिंग्स जैसे मैं कर दूंगा ये ओरिजिनल हो जाएगा। गॉट इट? यस सर। तो मैं अभी इस फोटो को ओपन कर रहा हूं। अब जब हम एडोब कैमरा रॉ में ओपन करते हैं किसी भी चीज को, तो यहां पर आप देखेंगे बहुत सारे टैब्स दिखाई देंगे आपको, ये इतने सारे। ध्यान से देखिए मैं क्या बताने जा रहा हूं।
ओके, ये जो टैब है, एक सेकेंड, ये जो टैब है उनके आंखों के सामने आंखें भी है, दिख रहे हैं? हाँ, अगर इसका मतलब है कि अभी तक कोई भी चेंजेस इसके अंदर नहीं किया है, किसी ने भी जाके थोड़ा सा चेंज कर दिया और वापस आ गए तो आप उसकी आईज ओपन हो जाएंगी। देखिए, मतलब इसमें कुछ चेंज किया है, तो कीबोर्ड पे अल्ट प्रेस करके आप इसे रीसेट कर सकते हैं। ये रीसेट हो गया। ओके ओके, मतलब ऑल्ट के साथ उसको दबा कैसे? दोबारा बोलिए सर, क्या बोल रहे हैं सर? अभी अगर किसी ने इसमें चेंज कर दिया, जैसे इसका टेम्परेचर चेंज कर दिया, ओके सर, हाँ, और यहाँ पर बैक चले गए आप, तो आप देखेंगे कि एक आंख खुली हुई है। सर, हाँ हाँ, इसका मतलब है कि इसमें चेंजेस किया गया है। तो अगर आपको रीसेट करना है तो कीबोर्ड पे अल्ट प्रेस करेंगे और इसे रीसेट अल्ट जैसे करेंगे तो पूरे ये ऑप्शन ऑन होते हैं सर, और इसको रीसेट कर देंगे तो ये रीसेट होता है सर। ओके, अब इस फाइल का नाम है, ये वाला फाइल का नाम है सोनी कैमरे का शूट किया गया फोटो है। और आपको नीचे जो दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, ये 24 मेगापिक्सल का कैमरा लिया गया है और 8 ऑप्शन है। ये कितना है? 8 बिट है। तो हमेशा इस पे क्लिक करेंगे और इसको 16 बिट कर देंगे। पहला काम ये करना है। और कलर स्पेस रखेंगे एडोब RGB 1998। यस सर। ठीक है, अब ये 24 मेगापिक्सल का कैमरा है। आप चाहें तो इसे 2000 मेगापिक्सल का कैमरा बना सकते हैं। अगर आप कोई भी चेंजेस यहां से कर देंगे, इसका साइज ये सब चेंज कर देंगे पिक्सल्स, तो आपको जो साइज लगेगा, अगर आपको लगता है कि इसको 2000 मेगापिक्सल का कैमरा का रिजल्ट मिलना चाहिए तो मिल सकता है। क्योंकि इसका रीजन क्या है? 16 बिट करने का क्या रीजन है सर? 16 बिट और 8 बिट में कलर्स के डिफरेंस है सर। अगर आप लेटेस्ट सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो आपको 16 बिट सपोर्ट करता है सर। और अगर आपका मॉनिटर हाई कॉन्फ़िगर्ड है तो आप 16 बिट मॉनिटर पे काम करते हैं। ओके सर। अगर आप CRT मॉनिटर पे काम करते हैं तो आपको 8 बिट रखना है सर। ठीक है, इसमें इमेज में कुछ फर्क पड़ता है सर? कलर्स में फर्क पड़ते हैं सर। कलर्स में ओनली फॉर कलर सर? ओनली फॉर कलर्स मतलब कलर्स तो जान है फोटो की। ओके सर, है ना, हाई क्वालिटी में फोटोज। अगर सर मेरा मतलब कैमरा अगर 16 बिट नहीं सपोर्ट करता तो फिर भी ये होगा, अप्लाई होगा इसमें? ये तो हाँ, एक्चुअली कैमरे का लेना देना नहीं है। हम यहाँ जो प्रोसेस कर रहे हैं वो कलर्स कितने लेने चाहिए उसने, समझ में उसके लिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर नो चेंज है और यहाँ पर इतने सारे प्रोफाइल भी है। ये रेडीमेड प्रोफाइल्स है, तो हम बाय डिफॉल्ट एडोब कलर को ही रखेंगे। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप बहुत सारे प्रीसेट्स हैं, ये सब प्रीसेट्स हैं ठीक है, और ये फेवरेट्स हैं जो मैंने बनाए हुए हैं कुछ। तो मैं बात करता हूं आज इस प्रीसेट की नहीं, ये हमारा काम पूरा प्रोसेस होने के बाद इस पे काम करेंगे। मैं स्टार्ट करता हूं इस 2 बटन के साथ। इट्स एडवांस फोटोशॉप लेवल कोर्स, तो इस बटन के साथ हम लोग चालू करेंगे। ओके अक्षय? हाँ सर। पहला वाला जो लेफ्ट बटन है वो किस चीज का है अक्षय? पता नहीं सर मुझे। यस, वेद सर वो ब्लैक या शैडोज का कुछ एक्सपोजर। हाँ, एक्सपोजर। अगर लाइट वहां पे फोटो में कहीं पे लाइट ज्यादा है तो उसमें ब्लू हो जाएगा। हाँ, तो मतलब कितना लाइट ज्यादा मतलब क्या? मतलब डिटेल्स चला जाएगा सर अगर नहीं। अब देखो, मैंने आपको बताया था ऐसे 2 ही नंबर है जिसमें कोई डिटेल नहीं होती है। कलर्स के 2 कोड ऐसे होते हैं जिसमें कोई डिटेल नहीं होती है, वो होता है 0 और दूसरा होता है 255। मैंने आपको बताया था क्लास के शुरुआत में, है ना? तो ये वार्निंग पॉइंट्स है, ये वार्निंग पॉइंट्स है। तो यहाँ पर अगर आप ले जाएंगे तो देखो शैडो क्लिपिंग वार्निंग, यहाँ बोल रहा है कि ये शैडो, इसमें इसको ऑन कर दिया और इसको भी ऑन कर दूंगा तो अभी इसके अंदर परफेक्ट न्यूट्रल फोटो है, बहुत बेहतरीन शूट किया गया है। अगर मैं इसका एक्सपोजर थोड़ा भी बढ़ाता हूँ तो जितना भी रेड पोर्शन देख रहे हैं उतने पोर्शन में 255 रंग का कलर है इसमें।
इसका मतलब है कि यहाँ कोई इंफॉर्मेशन नहीं, ठीक है। और उसी तरह से अगर मैं इसको डार्क कर दूं तो जितना भी ब्लैक ये देख रहे हैं ब्लू, इसका मतलब है कि यहाँ पर जीरो कोडिंग है। तो किसी भी फोटो में अगर ब्लू और रेड अगर आता है तो इसका मतलब है कि फोटो न्यूट्रल नहीं है, आपको उसके शैडो निकालने की जरूरत है। ब्लैक कलर का कोड किसी भी बालों पे भी नहीं आना चाहिए, तभी तो ये लाइनिंग दिखाई देंगी आपको। अगर इसको एक्सपोजर कम कर देंगे और पूरा शैडो कम कर देंगे तो ये ब्लू हो गया, देखो, देख रहे हैं? हाँ सर। तो किसी भी फोटो में जब एक भी पिक्सल इस टाइप का आएगा मतलब उसमें डिटेल नहीं है। गॉट इट? तो मैं कीबोर्ड पे अल्ट प्रेस करता हूं और फिर से रीसेट बेसिक कर देता हूं। तो मतलब ये जो फोटो शूट किया गया बहुत जोरदार शूट है, इसमें परफेक्ट है सब दोनों चीज। अब मुझे क्या करना है ना, हम कलर करेक्शन जब करते हैं तो उसे कलर करेक्शन बोलते हैं, पर एक्चुअली फोटोशॉप में कलर करेक्शन सिर्फ 10% होता है और 90% लाइटिंग करेक्शन होता है। जब आप कर्व्स यूज करते हैं तो उसे हम एक्सपोजर ठीक करते हैं। जब हम लोग ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट करते हैं तो उसे भी एक्सपोजर बोलते हैं। जब हम लोग लेवल्स यूज करते हैं तो उसे भी हम लोग एक्सपोजर बोलते हैं। सिर्फ कलर के लिए हम कंट्रोल यू या कंट्रोल बी ये मिनिमम किसी भी फोटो में कम करते हैं, यानी 10% करते हैं, और 90% हम लाइटिंग पे प्रोसेस करते हैं, चाहे वो शेडो हो, चाहे हाईलाइट हो, मिड टोन हो, जो भी हो। तो आज हम जो बात करेंगे एक्चुअली लाइटिंग पे प्रोसेस करेंगे। तो किसी भी एडोब कैमरा रॉ में प्रोसेसिंग करने का सबसे जो इंपॉर्टेंट टास्क है वो है कि किसी भी फोटो को सबसे पहले उसके जीरो स्टेज पे लेके आया जाए। जीरो स्टेज मतलब क्या, कि उसमें अगर हाईलाइट शेडोज प्रॉपर नहीं है तो उसको ठीक किया जाए। ओके? अब उसके बाद दूसरा नियम यह है कि कभी भी एडोब कैमरा रॉ में उसके कॉस्ट्यूम के अकॉर्डिंग करेक्शन किया जाए, उसके ड्रेस के अकॉर्डिंग करेक्शन करना है। उसके स्किन, उसका चेहरा, वो सब छोड़ देना है। उसके स्किन को देखो भी मत तुम कि वो स्किन कौन से कलर की हो रही है, गोरी हो रही है कि ब्राइट हो रही है, वो कुछ नहीं देखना है। आपको सिर्फ इसका ड्रेस सही है क्या। जैसे अगर मैं इसका एक्सपोजर बढ़ाता हूं, अब ये चेहरा तो गोरा हो गया इसका और ये परफेक्ट भी दिख रही है, ये भी अच्छा दिख रहा है, पर ये जो ड्रेस की डिटेलिंग है ना ये सब चले गई। ये तो ये जो ड्रेस की डिटेलिंग है ना ये चली जाती। मैं एक दूसरा फोटो लेता हूं जिसमें आपको समझा पाऊं। गिव मी टाइम, मैं एक दूसरा फोटो देखने दो मुझे। Just a minute. Keep patience. ठीक है, अब आप देखेंगे ये फोटो मैंने ओपन किया है। अब देखो ये जो ब्लू सिंबल दिख रहा है ना, इसका मतलब डिटेल नहीं है, यहाँ पर भी डिटेल नहीं है। ठीक है, जहां जहां भी दिख रहा है आपको ये डिटेल नहीं है यहाँ पर। तो ऐसा कोई फोटो नहीं होना चाहिए बोलता है। ये छोड़ दो, ये हमारे काम का नहीं है, पर यहाँ पर डिटेल चाहिए हमको। ओके,
तो इसीलिए क्या करेंगे, हम इसका एक्सपोजर कम कर देंगे थोड़ा सा, और इसके शैडोज को हम रिमूव कर देंगे। हो गया डन। अब कोई भी हमारा पिक्सल नहीं है, बट अब हमारा जो शर्ट है ना, ये शर्ट का हम वाइट कम करेंगे और इसका हाईलाइट और कम कर देंगे। दिख रहा है आपको फर्क दिख रहा है क्या? यस। और ये शर्ट चाहिए हमको, देखो ओरिजिनल और इसमें ये फर्क है, ठीक है? ओके सर। चेहरा वेरा सब जान दो, कुछ टेंशन नहीं लेने का। ये देखो ड्रेस की डिटेल देखो, आपको डिटेल दिख नहीं रहे होंगे क्योंकि जूम सपोर्ट नहीं करेगा आपको इतने कलर्स। जूम का जो वीडियो है ना, वो आपको 16 बिट सपोर्ट नहीं करेगा, इसलिए आपको डिटेल दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है सर। कंपेयरिंग में दिख रहा है सर। कंपेरेटिव में हाँ पता चल रहा है सर। पता चल रहा है ना? हाँ हाँ। सर। अब इसके बाद क्या है कि सबसे पहले हम व्हाइट बैलेंस टिक करेंगे यहाँ से। तो इतने सारे रेडीमेड व्हाइट बैलेंस होते हैं, और मैं यहाँ पर एक एडजस्टमेंट टूल है, इसको लेता हूँ और इस व्हाइट पे क्लिक कर देता हूँ, इसके शर्ट के व्हाइट पे। सर ये दांतों पे मैंने क्लिक किया और इसका व्हाइट बैलेंस मैंने सेट किया। अब ये न्यूट्रल कलर देखो, इसमें कोई भी कास्टिंग नहीं है, दिख रहा है सर? अब इसके बालों में सफेद सफेद दिख रहा है, आपको दिख रहा है? हाँ सर। हाँ, थोड़ा सा पता चल रहा है सर। ये सब छोड़ दो, मैंने क्या बोला, सिर्फ ड्रेस देखो, उसका ड्रेस कॉस्ट्यूम, उसका कॉस्ट्यूम, ठीक है? अब मैं इसका एक्सपोजर कम करता हूँ, यहाँ पर इतना कम रखता हूँ कि फोटो सॉफ्ट दिखाई दे बिल्कुल भी। सर जब आप व्हाइट को लिए तो रेड तो थोड़ा मतलब उसके ऊपर तो फर्क पड़ रहा है सर। क्या? जब आप सर वो कलर पिकर टीथ में लिए ना सर, एक तो उसके व्हाइट शर्ट में लिए और एक टीथ में लिए। नहीं, सिर्फ मैंने व्हाइट में ले रहा था तो प्रॉपर नहीं आ रहा था, इसलिए टीथ पे लिया सर। ठीक है? आपके अंदर जो ब्लैक ड्रॉप है उसके ऊपर भी रखेंगे तो भी हो जाएगा सर। हाँ, जो भी ब्लैक या जो भी व्हाइट। सर ठीक है। अभी देखो मैंने फोटो की तरफ ध्यान नहीं दे रहा हूं मैं, पर इसके डेप्थ पूरी क्लियर दिख रही है। अभी देखो बैकग्राउंड देखो आप। जी सर। है ना? तो जितना भी हाईलाइट था मैंने यहां से निकाल दिया। अब ये होता है एक्सपोजर, लाइट का एक्सपोजर है ये। जितना कम एक्सपोजर रखेंगे उतना फोटो की वैल्यू बढ़ेगी। चेहरा का सब छोड़ दो, चेहरा देखना ही नहीं आपको, ठीक है? आपको फोटो बनाना है। कॉन्ट्रास्ट कम ज्यादा है आपको अकॉर्डिंग। कॉन्ट्रास्ट का सीधा मतलब होता है ब्लैक, कॉन्ट्रास्ट का सेम सीधा मतलब होता है ब्लैक, एक्सपोजर का सीधा मतलब होता है व्हाइट। किसी भी फोटो में व्हाइट कलर ऐड करने के लिए एक्सपोजर, किसी भी फोटो में ब्लैक कलर ऐड करने के लिए कॉन्ट्रास्ट, ठीक है? ओके, तो मैंने यहाँ पर शैडो भी रिमूव कर दिया। ये देखो शैडो है, शैडो से बालों की शैडो अब यहाँ से ठीक हो रही है। दिख रहा है क्या? दिखाई दिया आपको दोनों में डिफरेंस? हाँ। अब इसके बाद क्या है ना, दूसरा टैब आता है हमारा टेक्सचर, क्लैरिटी और डिहेज। टेक्सचर क्या होता है? किसी भी जो हाईलाइट पिक्सल्स है, मतलब जो सफेद वाले पिक्सल्स हैं, उनको इम्बोस करता है। देखो आप, जितना भी सफेद वाले पिक्सल, हाईलाइट वाले पिक्सल है, आप यहाँ हाईलाइट वाले पिक्सल दिख रहे हैं, इसको टेक्सचर बढ़ाएंगे तो सिर्फ वो टेक्सचर्स बढ़ जाएंगे, आपके हाईलाइट हो जाएंगे। ओके, उसी तरीके से क्लैरिटी जो है ये ब्लैक पिक्सल को बढ़ाता है। ये देखो ब्लैक पिक्सल बढ़ गए, यहाँ देखो ध्यान से, ये डल है और यहाँ से और डार्क हो रहा है ब्लैक। स्वप्निल दिख रहा है क्या? हाँ सर। जी सर। और डिहेज क्या करता है? जितने मिड टोन वाले पिक्सल है उनको वो इम्बोस करता है, ठीक है? तो हमें एक सीधा सीधा क्या करना है, अगर आपके फोटो में आपको देखना है कि अगर आपको टेक्सचर बढ़ाना है तो फोटो में क्या लेवल का है। अगर हाईलाइट अभी नॉर्मल है तो आप हाईलाइट बढ़ा सकते हैं इससे, सिर्फ टेक्सचर से। ये सिर्फ हाईलाइट पिक्सल पे काम करेगा।
ओके, तो मैंने बताया कि चेहरा देखना नहीं है, सिर्फ कॉस्ट्यूम देखना है, तो इसीलिए मैं यहां पर इसे कोई चेंजेस नहीं रख रहा हूं। ओके, देन उसके बाद क्या करना है, देखो यहाँ हाथों में कितनी डिटेल आ गई आपको, देखो हर डिटेल आपको दिखाई देगी। ठीक है, अब वाइब्रेंस मैंने बताया कि जितने भी ह्यू कलर्स हैं उनको चेंज करने के लिए वाइब्रेंस होता है, और सैचुरेशन मतलब ओवरऑल सभी फोटो में हर पिक्सल को सैचुरेशन बढ़ाने के लिए, हर पिक्सल बढ़ता है इससे सैचुरेशन से। वाइब्रेंस सिर्फ जितने ह्यू रेंज है वो चेंज होती है। ओके, तो मैं अभी यहां पर कोई एडिटिंग नहीं कर रहा हूं। सबसे पहली बात, मैं मेरे फोटो को ठीक कर रहा हूं, फिक्स द प्रॉब्लम। जो भी फोटो में खराबियां हैं उसको दुरुस्त कर रहा हूं, एडिटिंग मैंने किया नहीं है अभी तक। यहां तक समझ में आ रहा है क्या आपको सभी को? जी सर। तो फोटो में एडिटिंग करने के लिए आपके पास बहुत बड़ा टूल है, उसे फोटोशॉप बोलते हैं। एडिटिंग आप फोटोशॉप में कर सकते हैं, बट फोटो को करेक्ट करने के लिए, न्यूट्रल स्टेज पे लाने के लिए मैं कैमरा रॉ यूज कर रहा हूं। मैं किसी चीज को सही जगह पे लेके आऊंगा, उसके बाद उसको एडिटिंग करूंगा। ठीक है, तो यहां पर स्लाइडर से मैं हर चीज को ठीक कर रहा हूं। ये मेरा फर्स्ट स्लाइडर हो गया बेसिक। उसके बाद कर्व्स, जो हम नॉर्मली कर्व यूज करते हैं वही कर्व आपको भी यूज करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर सिर्फ फर्क इतना है कि एक मास्टर होता है, ये देखेंगे यहाँ पर, ये हमारे फोटोशॉप में भी है मास्टर, रेड ग्रीन एंड ब्लू, और यहाँ पर होता है एडजस्टमेंट टूल। तो अगर किसी जगह का आपको हाईलाइट ज्यादा लग रहा है तो आप हाईलाइट यहां से क्लिक करके यहां रख के इस हाईलाइट को आप कम कर देते हैं। ठीक है, सिर्फ हाईलाइट कम हुआ है शर्ट का। आप देख लो डिटेल्स। सर ये प्रोसेस फिर से दिखाएंगे एक बार? जिस भी कलर को आपको चेंज करना है या उस पर प्रोसेस करना है, अब आप देखेंगे यहाँ पर सिर्फ मैंने हाईलाइट ही चेंज किया है। देखो, अगर आप स्लाइडर देखेंगे तो सिर्फ हाईलाइट ही चेंज हुआ है, बाकी मिड टोन और शैडो सेम टू सेम है। पर मैं एडजस्टमेंट टूल से काम कर रहा हूँ। जैसे मुझे एडजस्टमेंट टूल पे लिया, मुझे यहाँ पर इसका शैडो या हाईलाइट बढ़ाना है, तो मैं ऐसा करूंगा तो शैडो बढ़ेगा, और ऐसा करूंगा तो हाईलाइट बढ़ेगा। देख रहे हैं सर? हाँ सर। हाँ, अब इस तरीके से मैंने फोटो को कर्व्स भी कर दिया। उसके बाद कलर मिक्सर है। कलर मिक्सर में ह्यू, सैचुरेशन, लुमिनियंस और ऑल, यानी सभी स्लाइडर एक साथ। यहां पर क्या हो रहा था, ह्यू चेंज करना है, जैसे मुझे ह्यू में जाना है, और ह्यू में अगर मुझे कोई पर्टिकुलर कलर चेंज करना है तो मैं इस पे क्लिक करूंगा और यहां जाके इसमें चेंज कर दूंगा मैं, तो सिर्फ वही पर्टिकुलर एरिया चेंज हो रहा है। गॉट इट? यस सर। तो मैं मैन्युअली कर रहा हूँ। हाँ, उसके बाद सैचुरेशन अगर मुझे चेंज करना तो मैं इसे यहीं पर क्लिक करूंगा। सैचुरेशन के लिए इधर स्लाइडर चेंज करूंगा और इधर कम। तो जैसे मुझे ये जो पत्थर है ना, ये वाले पत्थर, इसका सैचुरेशन कम करना है, तो मैं यहाँ पर जाऊंगा, यहाँ पर, और इसका सैचुरेशन मैं कम कर दूंगा। बट यहाँ क्या हो रहा है, चेहरा भी चेंज हो रहा है। चेहरा भी चेंज हो रहा है ना, कॉस्ट्यूम भी चेंज हो रहा है सर। हाँ, तो आप ज्यादा से ज्यादा काम फोटोशॉप में करेंगे। तो मैं यहाँ पर सिर्फ इसको करेक्ट कर रहा हूँ। तो कलर मिक्सर, कलर ग्रेडिंग। कलर ग्रेडिंग यानी जो हम कलर बैलेंस करते थे, कलर बैलेंस पता है फोटोशॉप में, कंट्रोल बी। तो आप मिड टोन चेंज कर सकते हैं यहाँ से। उसी तरीके से आप शैडोज चेंज कर सकते हैं। ये हम जब ये इसको मैं बाद में बताऊंगा जब फोटो पूरा रेडी हो जाएगा तब। कलर ग्रेडिंग और कलर करेक्शन दोनों में अंतर है। कलर करेक्शन यानी फोटो को टिक करना, कलर ग्रेडिंग यानी मन चाहे कलर पे अप्लाई करना। जैसे पूरा एडिटिंग होने के बाद कलर ग्रेडिंग करते हैं और वो एक जैसे फोटो सब दिखाई दे, उसलिए कलर ग्रेडिंग करते हैं। उसके बाद ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री में आपको दूसरे ऑप्शन में बताता हूँ। अब मैं इसको जस्ट
मैंने कुछ भी नहीं किया है, जस्ट ठीक किया है फोटो को। ओके, अब मैं फिर से गया और एक्सपोजर मैंने और कम कर दिया। ठीक है, मैंने एक्सपोजर कम किया। अब मैं यहाँ पर आया ब्रश पे, ये ऑप्शन है ना, ये ब्रश ऑप्शन, ये ब्रश लिया मैंने। यहाँ ब्रश एक्टिव हो जाएगा, न्यू मास्क, रेड कलर का ओवरले है। ठीक है, रेड कलर का ओवरले है। तीनों बटन पे क्लिक किया और रीसेट ब्रश सेटिंग किया। जो भी ऑलरेडी कुछ सेटिंग होगा वो चेंज हो जाएगा। और मैं यहाँ पर जाके इस तरीके से मैंने ब्रश का ओवरले दिया। आप देख रहे हैं रेड कलर लग रहा है सर। अब मैं क्या करता हूँ, उतने ही ऑप्शन में इसे मैं एक्सपोजर को बढ़ाता हूँ। ठीक है, देख रहे हैं क्या चेंज हो रहा है? चेंज हुआ क्या? सर इसको ऑफ करके देखिए। जैसे जैसे आपको लाइटिंग चाहिए रहती है वैसे वैसे आप लाइटिंग बढ़ाएंगे। सिर्फ कौन से ऑप्शन में काम हो रहा है? वो ब्रश जहां पर मैं ले रहा हूँ वहां। सर एक बार रिपीट करिए ना। हाँ, एक बार रिपीट कीजिए ना फिर से। मैं फिर से बता रहा हूँ। चलिए, ये मैंने क्या किया है, सबसे पहले फोटो में ब्रश ऑप्शन में गया। मैं जितने चाहे उतने ब्रशेस ले सकता हूँ। ये ब्रश का साइज है, ये फेदर है और ये फ्लो है। आपको फ्लो कितना कम ज्यादा रखना है वो आपके ऊपर मर्जी है। आपको लाइट का डायरेक्शन कहाँ से चाहिए, आपको वो लाइट का डायरेक्शन आप वहां से लीजिए। जैसे मैं यहाँ से लाइट का डायरेक्शन देना चाह रहा हूँ, ऐसा। ठीक है, मैंने दे दिया। ओवरले बंद करता हूँ और मैं यहाँ से एक्सपोजर को बढ़ाता हूँ। ठीक है, मैं इसको और भी फ्लो इस तरीके से दे सकता हूँ। क्या मुझे इसमें येलो कलर ऐड करना है, वार्म टोन ऐड करना है, तो मैं वार्म टोन भी ऐड कर सकता हूँ यहाँ से टेम्परेचर से। दिख रहा है वहां पर ऊपर चेंज हो रहा है सर। उसके बाद अगर मुझे चाहिए कि मैं एक नया ब्रश ऐड करूं तो मैं यहां से नया ब्रश ऐड करूंगा। ऐड ब्रश। अब ये मेरा सेकंड ब्रश है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, यहाँ सेकंड ब्रश लिया मैंने और इसमें यहां जाने के बाद पहले इसको रीसेट कर देता हूँ। रीसेट, ऑल्ट प्रेस करके सर, ये रीसेट कर। ठीक है, अब ये ब्रश आपको कहाँ रखना है आप देख लीजिए। इस तरीके से मैंने किया और इसका जो कलर है, सैचुरेशन, ये हम कम कर देंगे यहाँ से। ज्यादा चला गया सर, आप वही करिए। तो माइनस कलर का ब्रश लेंगे, माइनस ब्रश, और इसको रिपेयर कर देंगे। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे ब्रश लेने का क्या मतलब है सर? क्या यहाँ पे ब्रश क्यों लिया गया है सर? वो तो फोटोशॉप में भी हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है, मैं बता रहा हूँ, ऑप्शन बता रहा हूँ सर। ठीक है, तो आप चाहें उतने ब्रशेस यहाँ पर यूज कर सकते हैं सर। अगर आपको नहीं लगता है, ब्रश पे क्लिक करेंगे और डिलीट कर सकते हैं। ये एक मास्क के जैसा ही काम करता है। यस। और माइनस सर कैसे आया, मतलब क्या दबाया माइनस? अल्ट प्रेस करेंगे तो माइनस हो जाएगा। अल्ट प्रेस करेंगे तो माइनस। ठीक है, आ रहा है समझ में? सर तो मैंने इतना रखा फिर से, और कीबोर्ड पे अगर मैं अल्ट प्रेस करता हूं तो देखेंगे आप ओपन कॉपी लिख के आता है यहाँ, है ना, और डायरेक्ट करते हैं तो ओपन आता है। तो आप चाहें वो ओपन कॉपी पे क्लिक करेंगे, तो जैसे आप ओपन कॉपी पे क्लिक करेंगे तो आपका नॉन डिस्ट्रक्टिव लेयर प्रोसेस में विद मास्क यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, अगर डायरेक्ट ओपन करेंगे तो सर वो जेपीजी बन जाएगा आपका। ओके सर। अभी तक कन्वर्ट नहीं किया हमने इसको सर। ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। अब दोबारा जब आप यूज करेंगे इसे, मैं बंद कर देता हूं इसको, देखो दोबारा, नो, और इसको फिर से ओपन करता हूं।
अच्छा वहीं से पूरे चालू हो गया सर। नहीं नहीं नहीं, मैं वो पूरा मैंने चेंज ही कर दिया था ना। अब देखो शिफ्ट दबा के ओपन ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ, ओपन ऑब्जेक्ट। अब जब ओपन ऑब्जेक्ट करते हैं तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट ओपन होता है। देखिए यहाँ पर स्मार्ट ऑब्जेक्ट। जी सर। अब मैं इसमें डबल क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली रॉ में जाता है, ऑटोमेटिकली रॉ में जाएगा और जो भी स्लाइडर चेंज किए मैंने वो सब सेटिंग वहां पर सेव रहेंगी। ओके ठीक है, अब मैं कैंसिल करता हूँ इसको और इसको बंद करता हूँ, नो, और मैं फिर से ओपन करके दिखाता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने चेंज किया और मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करता हूँ तो ये कन्वर्ट हो जाएंगी फाइल, रास्टर इमेज में कन्वर्ट हो गई है। अब मुझे इसमें दोबारा चेंज करना है तो मैं फिल्टर में जाऊंगा और कैमरा रॉ में जाऊंगा, तब आप देखेंगे इसमें नो चेंजेस दिखेगा। ये देखो नो चेंजेस है। ठीक है जी सर। तो आपको हमेशा जो भी प्रोसेस करना है आपके नॉलेज पर है, आपको कौन से इसमें प्रोसेस करेंगे आप। ओके हाँ, अब मैं फिर से ओपन कर रहा हूं इसे। यहाँ पर और मैं इसे ओपन प्रोजेक्ट करता हूँ। उसके पहले मैं एक्सपोजर कम कर देता हूँ, शैडोज। अब ये जो फोटो है इसमें जो स्किन का जो मुझे टोन चाहिए, जो मुझे दिखाना है वो नहीं है। मैंने मूड तो क्रिएट कर दिया है पर मुझे यहाँ पर थोड़ा सा ब्राइटनेस चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसका जो चेहरा है इसको सिलेक्ट कर लेंगे हम लोग। आप इस तरीके से सिलेक्शन कर लिया, ठीक है। ओके वेद, ओके हाँ सर। अब इसके बाद यहाँ से एडजस्टमेंट टूल लेंगे और यहाँ से आपको क्या ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट करना है आप ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट करेंगे, ठीक है। बट इस तरह से करते समय आपको इस तरीके से लाइनिंग आएंगी। ये लाइनिंग दिख रही, ये लाइनिंग दिख रही है आपको, शार्प लाइनिंग। तो यहाँ जाएंगे और इसे आप फेदर दे देंगे तो ये लाइन सॉफ्ट हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि इसके बालों में भी सिलेक्ट हो गया तो आप ब्रश लेंगे ब्लैक कलर का और इसे छुपा दें। गॉट इट? यानी एक्स्ट्रा सिलेक्शन हो गया तो उसके लिए आप पिक कर सकते हैं ना। हाँ ठीक है ठीक है। तो वो सिलेक्शन का फिर मतलब जरूरत ही नहीं था ना, हम लोग तो बढ़ा के मतलब उसको मार्क्स दे के भी कर सकते जहाँ जहाँ लगेगा। कैसे कैसे? हाँ कर सकते थे, पर ये एक इसमें लड़की का चेहरा, हाथ और बाबू का चेहरा, मैं आसान तरीका ढूंढूंगा ना। यस यस। 3 जगह ब्रश चलाने से अच्छा मैंने एक ही सेलेक्ट किया और उसको बस दे दिया, है ना। ब्रश लिया मैं यहाँ पर भी कर सकता हूँ अब। हाँ वही इस टाइप से। राइट कर सकते हैं। यस सर। हाँ अब ये मेरा सिलेक्शन है। अब मैं अगर एक नया लेयर लूं इसी का, कंट्रोल जे, और इसको इन्वर्स कर दूं सिलेक्शन, तब सेम हो गया फोटो। अब मैं बैकग्राउंड पे प्रोसेस कर सकता हूँ। फिर से सर, फिर से सर। हाँ ये समझ नहीं आ सकता मतलब। हाँ फिर से ये प्रोसीजर फिर से। अच्छा अब अभी ये सिलेक्शन किसका है? चेहरे का, स्किन का है।
यस, कंट्रोल जे कर लूंगा और इसे इन्वर्स कर दूंगा। अब सिलेक्शन किसका हो गया? बैकग्राउंड का, बैकग्राउंड का। चेहरा छोड़ के जो है उसका। अब मैं इस पे जाऊंगा और ब्राइटनेस कम कर दूंगा और यस 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 यस। ठीक है। अब मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ से मैं कलर बैलेंस या फिर कर्व्स ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल, और मैं इसे रेड कलर थोड़ा सा और थोड़ा सा येलो मतलब ब्लू मैंने किया। यही वाला मास्क अल्ट प्रेस करके मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। अच्छा, अब मुझे जितना ऑपेसिटी पे रखना है वो रखो, ठीक है। ये बेसिक चीज मैं बता रहा हूँ। ड्रैग एंड ड्रॉप में समझा नहीं कुछ। ड्रैग एंड ड्रॉप समझाता हूँ मैं एक बार। अब सर मैंने जो ब्राइटनेस किया है ये इस पे किया, ये चेहरे पे किया, ठीक है ना। मैं इनके चेहरों में थोड़ा सा येलो टोन ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं फिल्टर में गया और मैंने येलो टोन ऐड कर दिया, ठीक है। ये देखो येलो टोन हो गया ना। हाँ। पर क्या हो गया, पूरे कपड़ों पे भी अप्लाई हो गया। तो मैं यहाँ से ये वाला जो मास्क है इसकी कॉपी यहाँ करना चाहता हूँ, तो अल्ट प्रेस करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे तो ये रिप्लेस लेयर मास्क हो जाएगा और यस कर देंगे तो इस फिल्टर पे भी सेम मास्क लग जाएगा। तो बाहर का जो येलो कलर था वो सब निकल गया, सिर्फ फेस के ऊपर ही आ गया। ये देखो दिख रहा है। हाँ। जब हम लोग मैटरनिटी शूट करेंगे, बेबी शूट करेंगे, इनहांस कलर यूज करेंगे, तो हमें इस तरह से स्किन कलर्स को, ऑरेंज स्किन टोन देखते हैं ना फोटोज में, बहुत सारे प्री वेडिंग जो सॉरी मैटरनिटी शूट होती है तो बैकग्राउंड अलग दिखता है, चेहरे पे लाइटिंग अलग दिखती है। तो अभी मुझे जो लाइटिंग येलो करना है और मैं ऐड कर दूंगा और इसको और देखो और ऑरेंजिश ऐड कर दूंगा। कितना ऑरेंजिश हो गया, हाँ दिख रहा है ना। अब मैं क्या करता हूं, अब मुझे और भी सब्जेक्ट को डेप्थ लाने के लिए यहाँ पे मैं गया और ह्यू एंड सैचुरेशन से मैंने पूरा सैचुरेशन को कम कर दिया, ठीक है। पूरे फोटो पे अप्लाई हो गया, इसलिए मैं इसको छुपा दिया और जितना भी पत्थर का एरिया है, जितना भी पत्थर एरिया है स्टोन्स, उस एरिया को मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। ओके, और इस ह्यू एंड सैचुरेशन में इसको शो कर देता हूं और इस मास्क को फेदर दे देता हूं और इसे कितना सैचुरेशन दोबारा करना है उसे थोड़ा सा कम रखता हूं। अब देखो यहाँ पर वैल्यू बढ़ती है कलर्स की, देख रहे हैं क्या? ओके, तो हमें अगर जैसा अभी मैंने सिर्फ एक लेयर ह्यू एंड सैचुरेशन चेंज किया तो यहाँ पर आपका ध्यान और भटकेगा, यहाँ सब्जेक्ट की वैल्यू बढ़ती है। जब कोई चीज अगर मैं इसका सपोज ब्राइटनेस भी कम कर दूं तब आप देखेंगे और भी सब्जेक्ट बहुत प्यारा दिख रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, सब्जेक्ट की वैल्यू बढ़ गई क्या अभी? यस। हाँ, अब मुझे क्या करना है, ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पर मैं एक फोटो फिल्टर ऐड करता हूँ जो कि येलो कलर का है। अब आप देखो ये फोटो का मूड देख लो आप, इस फोटो का। अब मैं इसको सेव करता हूँ, सेव एज PSD करता हूँ और यहाँ पर ही सेव करता हूँ। ठीक है, ये मेरा ओरिजिनल फोटो है। मैं इसका डेवलप सेटिंग में गया और क्लियर सेटिंग कर दिया।
अब दोनों में डिफरेंस देखो, ये आपका ये ओरिजिनल फोटो है आपका, ओरिजिनल शूट किया हुआ, और ये एडिटेड फोटो है। दोनों भी फोटो में डिफरेंस देखो आप, सॉफ्ट दिखाई देगा आपको एक फोटो, और एक रश दिखाई देगा। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो आ रही है वो उसके ड्रेस के और उसके सूट की आ रही है। हमने अगर उसके ड्रेस को और सूट को बचा के रखा तो फोटो में बाकी कुछ भी कर सकते हैं। कितने लोगों को थोड़ा भारी हो रहा है, विषय ही नहीं समझ में आ रहा है, जिसको टॉपिक ही नहीं समझ में आ रहा है। नहीं सर, ठीक है सर, ठीक है ना, टाइम लगेगा, हो जाएगा, दोबारा रिकॉर्डिंग देखेंगे तो हो जाएगा सर। हाँ, तो मैंने आज सिर्फ बेसिक बताया, एडवांस लेवल इसका कर लूंगा मैं। आज मैंने सिर्फ बेसिक एक ही टाइप बताया, उसके अलावा ऑप्टिक्स, ज्योमेट्री, रेफरेंस, एब्रिएशंस, ये सब मैं कल बताऊंगा। बैच प्रोसेसिंग हम लोग, कल तो बैच नहीं रहेगी, नेक्स्ट बैच कब है? कल ही है ना सर, कल ही बोले थे। हाँ, आप बोले थे ना 12-13 एक साथ ले लेंगे। अच्छा अच्छा, हाँ क्या, ठीक है, तो नेक्स्ट बैच हम कल लेंगे, कल हम एडवांस लेवल देखेंगे। सर यस, बोलो मोनिका। सर रॉ फाइल खोलने पे साइड पे ऑप्शंस नहीं आ रहे। नहीं आ रहे? नहीं, अगर मैं चैट में आपको शेयर करूं। नहीं, स्क्रीन शेयर करो ना आप स्क्रीन शेयर करो। स्क्रीन शेयर रहता है ना, स्क्रीन शेयर ऑप्शन आ रहा होगा ग्रीन कलर का। हाँ, नीचे रखा हुआ है, शेयर करके। शेयर स्क्रीन हरे कलर का, आपकी टोपी के कलर का। वो तो है, लेकिन आई मैक है तो इसमें मुझे ऑप्शंस कहाँ खोलना होगा? नीचे जूम में जूम में कर दिया सर, शेयर भी क्लिक कर दिया। हाँ, आ गया अभी। सर ये है ना जैसे, हाँ अभी बताओ, खोलो फोटोशॉप। हाँ आ गया तो ना। हाँ ये जो अच्छा, ऐसा नहीं आ रहा है क्या? बंद करो, बताता हूँ। बंद कीजिए। क्या बंद कर? बंद करूं? नहीं, शेयर स्क्रीन बंद कीजिए। अच्छा चलिए, अब मैं बताता हूँ क्यों नहीं आ रहा है वो। मेरे पास आ रहा है, आपके पास नहीं आ रहा है ना? मैंने अगर रॉ फाइल ओपन की तो साइड में नहीं आ रही। बताता हूँ। ये कैमरा रॉ का वर्जन देख रहे हैं आप? क्या है मेरे? 14.1 है और आपका है 12th वर्जन। 12। तो ये अपडेटेड वर्जन है, तो दिक्कत कुछ भी नहीं है, साइड का नहीं भी आए तो भी चलता है, पर वहां पर सब जो भी है वो सब आप सेम रहेगा। लेकिन ये फिर मेरे को शो कैसे होगा? ये जैसे ऊपर आपके जिसमें आपने बताया कि हाईलाइट आपका ऐसा है बस। ओके, मेरा बंद हो जाता है, आपका बंद नहीं होता है, आपका खुला रहता है। ओके, बाकी कुछ भी अंतर नहीं है। सॉफ्टवेयर डजंट मैटर, कोई भी सॉफ्टवेयर किसी भी फोटो को एडिट नहीं कर सकता है, किसी की ताकत नहीं किसी भी सॉफ्टवेयर की। एडिट आपको करना है, डाल के। ओके। अच्छा, एक मिनट को मेरे को बताइए एक बात। नागपुर से आपका सिटी कितना दूर है, कितना किलोमीटर है, वो मैसेज में टाइप कीजिए। नागपुर से आपका सिटी कितना दूर है पहले तो देखना, या फिर अपना सिटी का नाम डालिए, अपने सिटी का नाम डालिए। मुंबई, सोलापुर, म्यूट कीजिए सर सभी।
तो अगर मैं सिर्फ प्री वेडिंग का एक सेशन, प्रैक्टिकल सेशन आपके साथ करूं, कितने लोग आएंगे? फ्री में रहेगा, फ्री फ्री। तो अगर आपके बैच के 20 लोग आते हैं, आपके बैच में 26 लोग हैं, अगर 20 लोग आते हैं तो हम एक प्रैक्टिकल सेशन करेंगे, क्योंकि ऑनलाइन जो है ना उसको थोड़ा समझाना मुश्किल हो जाता है। अगर मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊं तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं नागपुर में। आप आइए नागपुर में बिंदास। इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो मैं फ्री में सेशन लूंगा। सर मैं जरूर आऊंगा सर। जी अच्छा, आप सभी को बता दूं, अगर आप में से भी कोई अगर मेरा क्लासरूम का अटेंड करना चाहता है तो आपने दी हुई पूरी फीस मैं वापस कर रहा हूँ। आपको सब शायद मैंने बता दिया था ना सर। हाँ चलिए, आज के लिए इतना ही। कल मैं कुछ नए सब्जेक्ट्स को और लेके आऊंगा, इसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे कल। और अभी फिलहाल इस पर प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, जितना आप कर रहे हैं वही है। मैंने जस्ट एक बेसिक्स बताया, उसका एडवांस लेवल में कल बताऊं। ये रा को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं सर? कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं। आपने एक फोटो को एडिट करने के बाद बाकी दूसरे फोटो पे अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फोटोशॉप में भी होता है सर? होता है सर, होता है। अच्छा अच्छा, चलिए, थैंक यू सो मच। आपके साथ बिताए हुए ये पल मेरे लाइफ के सबसे खूबसूरत समय था, और इस 2 घंटे में अगर मैं आपके लिए कुछ दे पाया तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। थैंक यू सो मच। कल हम जल्दी मिलें। थैंक यू।